जैसा कि आपको इल्म है, ये सालाना शब बेदारी की मजलिस जनाब कौकब साहब के अज़ा खाने में बर्पा की जाती है। इसमें तमाम मकामी अंजुमने हाय मातमी सीना दनी और नौखानी करती हैं। तमाम अहले मोहल्ला के मोमिनीन से बराए मेहरबानी गुजारिश है कि फर्श अदा पर तशरीफ ले आएँ। अब से चंद ही लम्हों में मजलिस का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से होने जा रहा है। शोराए किराम तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बराए मेहरबानी गुजारिश है कि जनाब कौकब साहब के अज़ा खाने में तशरीफ ले आएँ। मजलिस का वक्त हो चुका है, मजलिस का आगाज होने जा रहा है। मौलाना मौसूफ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जैसा कि आपको इल्म है, आज की इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब, जो तशरीफ ला चुके हैं। तमाम मोमिनीन से भी गुजारिश है कि फर्श अदा पर तशरीफ ले आएँ। आइए इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. हजरत मोमिनीन, मजलिस का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से हो चुका है। तिलावत कलाम रब्बानी के फराइज को अंजाम दे रहे थे कारी कुरान आली जनाब सैयद फरमान हैदर जाफरी साहब। मुकम्मल तौर से इसका आगाज हो चुका है। जहां तलक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मोमिनीन से गुजारिश है कि जनाब कौकब साहब के अज़ाखाने में तशरीफ ले आएं। ये अजीम व शान शब्बेदारी बर्पा होती है 21 मुहर्रम को।
तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि जनाब कौकब साहब के अज़ा खाने में तशरीफ ले आएँ। चंद ही लम्हों में मौलाना मौसूफ तशरीफ फरमा हो जाएंगे। जैसा कि आपको इल्म है, आज की इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब, जो तशरीफ लाने वाले हैं। उनकी हुक्म की तामीर करते हुए उनका ये मकाम नहीं है, मगर उनको किसी दूसरी मजलिस में पेशखानी करने जाना है। मशहूर ज़माना शायर अहले बैत जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ आएँ और बारगाह इमाम में अपना कलाम पेश करें। और आज मशहूर ज़माना शायर अहले बैत जनाब अज़ादार अज़मी साहब के यहाँ भी शब-ए-दारी का एहतमाम है। उनके यहाँ भी सालाना क़दीमी शब-ए-दारी बर्पा होती है और उनको भी जाना है। आइए इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। हाँ नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। बस ठीक है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। एक बाबा से बुलंद सलावात इरशाद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंद अशार आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ सलाम से मुताल्लिक़। उससे पहले 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हथेलियों सजा के जाएंगे, हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे। ज़माना रोएगा, हम मुस्कुरा के जाएंगे। ज़माना रोएगा, हम मुस्कुरा के जाएंगे। तमाम उम्र न छोड़ेंगे, कई बला का सफ़र। तमाम उम्र न छोड़ेंगे, करबला का सफ़र। पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे। पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले भाई। एक मतला चंद अशार, एक मतला चंद अशार और बुला तो फरमा लें सलाम के। देखिए खास तौर से मतलब पेश खिदमत है खास तौर से। आज तक पशीमां है सोच कर मेरे आंसू। आज तक पशीमां है सोच कर मेरे आंसू। गम तेरे ज़ियादा हैं
मुख्तसर मेरे आंसू गम तेरे ज़्यादा हैं, मुख्तसर मेरे आंसू। शेर मुलाज़ा कीजिएगा कि हर गरीब खाने में फातिमा के आने की, हर गरीब खाने में फातिमा के आने की, देते हैं खबर मुझको मोतबर मेरे आंसू, देते हैं खबर मुझको मोतबर मेरे आंसू, गम तेरे ज़्यादा। अभी शेर देखिए खास तौर से कि तेरे गम से खुशियों का किस तरह तकाबुल हो। उधर में शेर देखिए, तेरे गम से खुशियों का किस तरह तकाबुल हो, कहे तो पत्थर हैं और गोहर मेरे आंसू, कहे तो पत्थर हैं और गोहर मेरे आंसू। ये भी शेर देखिएगा, शायद किसी लायक हो। कहे तो पत्थर हैं और गोहर मेरे आंसू, पैरवी ये ज़ैनब में इत्तिबाए आबिद में, पैरवी ये ज़ैनब में इत्तिबाए आबिद में, तेरे गम में बहते हैं साल भर मेरे आंसू, तेरे गम में बहते हैं साल भर मेरे आंसू, गम तेरे ज़्यादा हैं। सिर्फ दो शेर मुलाज़ा कीजिएगा। तेरे गम में बहते हैं साल भर मेरे आंसू। शेर देखिएगा कि राज ये बताएंगे नासिरान आशूरा, राज ये बताएंगे नासिरान आशूरा, क्यों निसार होते हैं आप पर मेरे आंसू, क्यों निसार होते हैं। और आखिरी शेर ये रिज़ा तो है इनकी ये जहां भी ले जाए, ये रिज़ा तो है इनकी ये जहां भी ले जाए, मैं तो एक मुसाफिर हूँ राहबर मेरे आंसू, मैं तो एक मुसाफिर हूँ कब्र के अंधेरों में, क्यों हो खौफे तन्हाई, कब्र के अंधेरों में क्यों हो खौफे तन्हाई, है बेकार जन्नत तक हम सफर मेरे
आंसू गम तेरे ज़ियादा। हजरत ये थे शायर लबैद वक़ार सुल्तानपुरी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत कलाम आपकी समातों के नजर कर रहे थे। जैसा कि आपको इल्म है, ये इस अज़ाखाने की सालाना अजीम व शान शब्बेदारी की मजलिस बर्पा होती है। 21 मुहर्रम को मुकम्मल तौर से इसका आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से भी हो चुका है और पेशखानी से जारी और सारी है। जैसा कि आपको इल्म है, इस शब्बेदारी को यूट्यूब चैनल गिराफ एजेंसी की जानिब से बराए रास्त नश्र की जाती है और अब की भी गिराफ एजेंसी की जानिब से इसको नश्र की जा रही है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मशहूर ज़माना शायर लबैद जनाब अज़ादार अज़मी साहब से गुजार हूँ कि आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन को कुलूब को मुजल्ला फरमाएं। इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमाएं। दो मतले चंद शेर मतलब मुलाहिजा हो। इश्क़े अली में होते हैं जब इम्तिहान हो, इश्क़े अली में होते हैं जब इम्तिहान और आती है इससे मेरे अकीदे में जान और आती है से मेरे अकीदे में जान और। यहाँ से शेर मुलाजा किएगा, ये भी मतला है उसने मतला। जब आया ताज़िया तो बढ़ी घर की शान हो, जब या ताज़िया तो बढ़ी घर की शान और उतरेंगे इस ज़मीं पर अभी आसमान और उतरेंगे ज़मीं पर अभी आसमान और। ये शेर मुलाजा किएगा, ये हम सबकी चाहत है, मुलाजा किएगा। देखिए, फर्शे अदा बिछा तो मेरा घर बड़ा हुआ, फर्शे अदा बिछा तो मेरा घर बड़ा हुआ, जी चाहता है आए अभी मेहमान और जी चाहता है आए अभी मेहमान और मुफ्ती के घर को कर दिया एक अश्क ने खंडर, मुफ्ती के घर को कर दिया एक अश्क ने खंडर। सैलाब आ गया तो गिरेंगे मकान और सैलाब आ गया तो गिरेंगे मकान। और ये शेर देखिएगा, खास तवज्जो भैया देखना, ये शेर सूली सजाई जाती है जब मेरे वास्ते, सूली
जब मेरे वास्ते फिर खुल के बात करती है मेरी ज़बान, और फिर खुल के बात करती है मेरी ज़बान। यार बहन आराम मुलाहिजा किएगा ये शेर। हलमिन कहा था चैने तो हर साल करबला, हलमिन कहा था चैने तो हर साल करबला, जाते हैं ज़ायरों के नए खानदान, और जाते हैं ज़ायरों के नए खानदान। और बुग़्ज़े अली के फर्क ने फिरके बनाए हैं, बुग़्ज़े अली के फर्क ने फिरके बनाए हैं। तेरी अज़ान और है मेरी अज़ान, और तेरी ज़बान और है मेरी ज़बान। और आखिरी दो शेर। गाजी की तेग गैज़ में चलने से रोक दी, गाजी की तेग गैज़ में चलने से रोक दी, शब्बीर जैसा लाओ कोई मेहरबान, और शब्बीर जैसा लाओ कोई मेहरबान। और बढ़ता रहेगा सीना बसीना गमे हुसैन, बढ़ता रहेगा सीना बसीना गमे हुसैन, बनते रहेंगे सीना जनी के निशान, और बढ़ते रहेंगे बनते रहेंगे सीना जनी के निशान। हजरत ये थे मशहूर ज़माना शायर अहले बैत अज़ादार अज़मी साहब। बहुत ही मुरस्सा कलाम आपकी समातों के नज़र कर रहे थे। जो हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे मोतबाना गुजारिश गुजार हूँ कि जनाब कौकब साहब के अज़ाखाने में तशरीफ़ ले आएँ। चंदी लम्हों में मौलाना मौसूफ तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। जैसा कि आपको इल्म है ये इस अज़ाखाने की अजीम व शान शब्बेदारी की मजलिस बर्पा होती है। जनाब कौकब साहब के अज़ाखाने में मुकम्मल तौर से इसका आगाज हो चुका है। पेशखानी से जारी और सारी है। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। आइए एक मतला और चंद अशार पेश करते हैं, उसके बाद शायर को आपके हवाले करेंगे। एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप कि शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, उसने बदला है वफाओं से शजाअत का मिजाज। शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, उसने बदला है वफाओं से शजाअत का मिजाज। शेर देखिएगा डॉक्टर साहब पेश कर रहा हूँ, मुझे साहब बतौर खास। क्यों ये शय देते हैं तलवार के बदले नैजा, क्यों ये शय देते हैं तलवार के बदले नैजा, खूब अब्बास समझते हैं इमामत का मिजाज। क्यों ये शय देते हैं तलवार के बदले नैजा,
खूब अब्बास समझते हैं इमामत का मिजाज। शेर आपकी समातों के नजर कर रहा हूं, देखिएगा रजा भाई, शेर पेश कर रहा हूं कि ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, बुग़्ज़े हैदर से मिले जिसकी किताबत का मिजाज। ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, बुग़्ज़े हैदर से मिले जिनकी किताबत का मिजाज। आखिरी शेर सिलसिले का पेश कर रहा हूं, देखिएगा, और अकीदत का शेर पेश कर रहा हूं। एक नारे सलवात। क्यों ये शय देते हैं तलवार के बदले नैज़ा, खूब अब्बास समझते हैं इमामत का मिजाज। ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, बुग़्ज़े हैदर से मिले जिनकी किताबत का मिजाज। अपने रोज़े पर बुला लीजिए आका उनको, अपने रोज़े पर बुला लीजिए आका उनको, जिसने इस साल बनाया है ज़ियारत का मिजाज। अपने रोज़े पर बुला लीजिए आका उसको, जिसने साल बनाया है ज़ियारत का मिजाज। इन्हीं मिसरों के ज़ैल में मैं दावत सुखन दे रहा हूँ शायर बैत जनाब रजा अब्बास लखनवी साहब से कि आए और बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। नाराए सलवात। चार मिसरों से आगाज करता हूँ। मुझे भाई डॉक्टर साहब देखिएगा कि शेरे खुदा के शेर ने ये शिम्र से कहा। देखिए मुझे भाई देखिएगा कि शेरे खुदा के शेर ने ये शिम्र से कहा कि सरवर के साथ ज़ेरे तकल्लुफ नहीं हूं मैं, कि सरवर के साथ ज़ेरे तकल्लुफ नहीं हूं मैं। तीसरा और चौथा मिसरा देखिएगा कि सरवर के साथ ज़ेरे तकल्लुफ नहीं हूं मैं, उस सरवर का साथ छोड़ दूं दुनिया की चाह में, कि सरवर का साथ छोड़ दूं दुनिया की चाह में, कि अब्बास हूँ बरादर यूसुफ नहीं हूँ मैं, कि अब्बास हूँ बरादर यूसुफ नहीं हूँ मैं। नारे सलवात। एक मतला और शाह सलाम के पिछले साल मिसरा हुआ था कि करबला की शक्ल में एक आईना रखा गया। जो मैंने नीर इस्लाम का 50वें दौर की शब्दारी को इसी पे पेश करता हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ डॉक्टर साहब मेरे साथ देखिएगा कि मदहे इतरत में बताऊं तुमको क्या रखा गया, कि मदहे इतरत में बताऊं तुमको क्या रखा गया, वो था खजाना जितना भी कुरान का रखा गया, कि था खजाना जितना भी कुरान का रखा गया, कि मध्य इतरत में बताऊं तुमको क्या रखा गया। यहाँ से शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए मेरे साथ देखिएगा डॉक्टर साहब देखिएगा मुझे भाई शेर देखिएगा कि अहले बातिल कांपने लगते हैं इसको देख कर, कि अहले बातिल कांपने लगते हैं इसको देख कर, कि शह के गम में ये असर ये मोजिज़ा रखा गया, कि शह के गम में ये असर ये मोजिज़ा रखा गया, कि अहले बातिल कांपने लगते हैं इसको देख कर, कि अहले बातिल कांपने लगते हैं इसको देख कर, कि शह के गम में ये असर ये मोजिज़ा रखा गया। और ये भी शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए डॉक्टर साहब शेर देखिएगा भाई, शेर पेश कर रहा हूँ देखिए कि हर मरज को ये शिफा देती रहेगी हश्र तक, कि हर मरज को ये शिफा देती रहेगी हश्र तक, कि करबला की खाक में ये फायदा रखा गया, कि करबला की खाक में ये फायदा रखा गया, कि हर मरज को ये शिफा देती रहेगी हश्र तक, कि करबला की खाक में ये फायदा रखा गया। और ये भी शेम रोजा फरमाइएगा देखिए कि जिस जमीन पर दीन ने पाई
हयात जावेदा। देखिएगा शेर मुजीज भाई कि जिस जमी पर दीन ने पाई हयात जावेदा कि उस जमी का नाम लोगों करबला रखा गया, कि उस जमी का नाम लोगों करबला रखा गया, कि उस जमी का नाम लोगों करबला रखा गया, कि जिस जमी पर दीन ने पाई हयात जावेदा, कि जिस जमी पर दीन ने पाई हयात जावेदा कि उस जमी का नाम लोगों करबला रखा गया, कि उस जमी का नाम लोगों करबला रखा गया। और ये शेर खास तौर से पेश करता हूँ मौजूद भाई डॉक्टर साहब, मुझे साहब देखिएगा कि शायद आ जाए कोई हुर की तरह आशूर को। देखिए कि शायद आ जाए कोई हुर की तरह आशूर को भाई शेर देखिएगा। देखिए कि शायद आ जाए कोई हुर की तरह आशूर को, कि इसलिए शह का अज़ा खाना खुला रखा गया, कि इसलिए शह का अज़ा खाना खुला रखा गया, कि शायद आ जाए कोई हुर की तरह आशूर को, कि इसलिए शह का अज़ा खाना खुला रखा गया। बस 2-3 शेर की और ज़हमत देखिएगा। देखिए कि देख ले सारा जमाना आले अहमद का वकार। देखिए मुजीज भाई कि देख ले सारा जमाना आले अहमद का वकार, कि इसलिए कुरआन के अंदर हल अता रखा गया, कि इसलिए कुरआन के अंदर हल अता रखा गया, कि देख ले सारा जमाना आले अहमद का वकार, कि इसलिए कुरआन के अंदर हल अता रखा। जो तज़मीन का शेर पेश कर रहा हूँ देखिएगा कि अक्स इसमें दीन का आए नजर इस वास्ते, कि अक्स इसमें दीन का आए नजर इस वास्ते, कि करबला की शक्ल में एक आईना रखा गया, कि करबला की शक्ल में एक आईना रखा गया, कि अक्स इसमें दीन का आए नजर इस वास्ते, कि अक्स इसमें दीन का आए नजर इस वास्ते, कि करबला की शक्ल में एक आईना रखा गया। ये आखिरी शेर और मक्ता पेश नजर डॉक्टर साहब देखिए, मुझे बस देखिएगा आखिरी शेर कि अर्श से आए जियारत के लिए सारे मलक, कि अर्श से आए जियारत के लिए सारे मलक, कि जब अज़ा खाने में शह का ताज़िया रखा गया, कि जब अज़ा खाने में शह का ताज़िया रखा गया, कि अर्श से आए जियारत के लिए सारे मलक, कि जब अज़ा खाने में शह का ताज़िया रखा गया। मक्ता पेश नजर देखिएगा कि जब अज़ा खाने में शह का ताज़िया रख, मक्ता पेश कर रहा हूं कि ऐ रजा उसका लहू है पाक साबित हो गया, कि ऐ रजा उसका लहू है पाक साबित हो गया, कि जिसके दिल में इश्क शाहे करबला रखा गया, कि जिसके दिल में इश्क शाहे करबला रखा गया, कि ऐ रजा उसका लहू है पाक साबित हो गया, कि जिसके दिल में इश्क शाहे करबला रखा गया, कि शायद आ जाए कोई हुर की तरह आशूर को, कि शायद आ जाए कोई हुर की तरह आशूर को, कि इसलिए शह का अज़ा खाना खुला रखा गया। नारे सलवात। हजरत ये थे शायर अहले-ए-बैत रजा अब्बास लखनवी साहब। हजरत ये इस खाने की शब्बेदारी की मजलिस है और जनाब कौकब साहब को 4 मिसरे में पेश करता हूँ और उनकी फैमिली को भी, और इस शब में जो लोग भी यहाँ जागेंगे आज की शब में 4 मिसरे उनकी समातों के नजर कर रहा हूँ। देखिएगा उस्ताद मोहतरम शायर अहले-ए-बैत काजिम जरवली साहब के ये 4 मिसरे आपकी समातों के नजर कर रहा हूँ। कौकब भाई जहाँ भी हैं वहीं से ये सुन लें 4 मिसरे कि रूह में करबला की आहट है, रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन,
रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागना है मुझे, आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। रूह में करबला की आहट है, रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। इन मिसरों के खालिक उस्ताद मोहतरम जनाब काजिम जरवली साहब के लिए सेहत और सलामती के लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो बहुत अलील हैं। परवरदिगार आज की शब के सफ़े में उनको शिफाए कामला अता फरमाए। आइए सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ और शायर अहले-बैत जनाब मोजिस लखनवी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि आए और बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मौला अली की दुआ है, देखिएगा रजा भाई के जो दुआ मौला अली ने की थी मौला अब्बास के लिए, वो हाजिर है चार मिसरों में के सीरतो सूरतो किरदार मेरे जैसा हो। क्या मांग रहे मौला अब्बास? सीरतो सूरतो किरदार मेरे जैसा हो, उसकी तलवार का हर वार मेरे जैसा हो। सीरतो सूरतो किरदार मेरे जैसा हो, उसकी तलवार का हर वार मेरे जैसा हो। और मेरे माबूद अता कर मुझे बेटा ऐसा, मेरे माबूद अता कर मुझे बेटा ऐसा। अरे शेख लश्कर का अलमदार मेरे जैसा हो, मेरे माबूद अता कर मुझे बेटा ऐसा, मेरे माबूद अता कर मुझे बेटा ऐसा। शेख लश्कर का अलमदार मेरे जैसा हो, शेख लश्कर का अलमदार मेरे जैसा हो। चार मिसरे और मिला फरमाए, देखिएगा कौका भाई, देखिएगा कि हमारे दिल के वरख पर हुसैन रहते हैं, हमारे दिल के वरख पर हुसैन रहते हैं। अरे दिलो दिमाग में दिन भर हुसैन रहते हैं, दिलो दिमाग में दिन भर हुसैन रहते हैं। और तीसरा चौथा मिसरा देखिएगा, हमारे दिल के वरख पर हुसैन रहते हैं, दिलो दिमाग में दिन भर हुसैन रहते हैं। और इसीलिए तो है ज़हरा को इनसे प्यार बहुत, इसीलिए दलील है चौथे मिसरे में कि इसीलिए तो है ज़हरा को इनसे प्यार बहुत। हमारे अश्कों के अंदर हुसैन रहते हैं, इसीलिए तो है ज़हरा को इनसे प्यार बहुत, इसीलिए तो है ज़हरा को इनसे प्यार बहुत। हमारे अश्कों के अंदर हुसैन रहते हैं। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद अली मोहम्मद। बस एक दो मतले और तीन चार शेर बस हवाले करो मुख्तसर से। देखिएगा मैं अंजुमनी का ही मिसरा था शबीरिया का कि जरी का जिक्र जिसे नागवार होता है, जरी का जिक्र जिसे नागवार होता है।
यजीदियों में उन्हीं का शुमार होता है, यजीदियों में उन्हीं का शुमार होता है। यहां से शेर मुलाया फरमाए, देखिएगा कि बता रहे हैं ये मरहब के जिस्म के टुकड़े, बता रहे हैं ये मरहब के जिस्म के टुकड़े, अरे अली का वार बहुत शानदार होता है। बता रहे हैं ये मरहब के जिस्म के टुकड़े, बता रहे हैं ये मरहब के जिस्म के टुकड़े, अली का वार बहुत शानदार होता है। और उठाया चुल्लू में गाजी ने तो वफा बोली, उठाया चुल्लू में गाजी ने तो वफा बोली कि आज प्यास का पानी शिकार होता है। उठाया चुल्लू में गाजी ने तो वफा बोली कि आज प्यास का पानी शिकार होता है। और ये भी शेर देखिएगा कि सहर को इसलिए हुर कैदे जुल्म से निकला, सहर को इसलिए हुर कैदे जुल्म से निकला, जमाना ये न समझ ले फरार होता है। सहर को इसलिए हुर कैदे जुल्म से निकला, जमाना ये न समझ ले फरार होता है। और बचाए रखना कलेजे को मुनकरे सरवर, बचाए रखना कलेजे को मुनकरे सरवर, अज़ा का तीर बहुत धारदार होता है। बचाए रखना कलेजे को मुनकरे सरवर, अज़ा का तीर बहुत धारदार होता है। आखिरी शेर देखिएगा कि ये और बात बतौर खास है, देखिएगा कि ये और बात कि सैराब होती हैं आंखें, ये और बात कि सैराब होती हैं आंखें, हर अश्क तशना लबी का मजार होता है। ये और बात के सैराब होती हैं आंखें, हर अश्क तशना लबी का मजार होता है। और हर अश्क तशना लबी का मजार होता है। ये मोजिजा है सनाए हुसैन का मोजिज, देखिएगा ये मोजिजा है, ये मोजिजा है सनाए हुसैन का मोजिज, जो मिंबरों को तेरा इंतजार होता है, जो मिंबरों को तेरा इंतजार होता है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हजरत ये थे शायर-ए-बैत मोजिज लखनवी साहब, जो बहुत ही मुरस्सा कलाम आपकी समातों के नजर कर रहे थे। जैसा कि आपको इल्म है, अब से चंद ही लम्हों में मौलाना मौसूफ तशरीफ फरमा होने वाले हैं। आज की इस मजलिस को खिताब फरमा रहे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब, जो तशरीफ लाने वाले हैं। जहां तलक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मोमिनीन से गुजारिश है कि जनाब कौकब साहब के अज़ाखाने में तशरीफ ले आएं। ये इस अज़ाखाने की अजीम शान शब्बेदारी की मजलिस बर्पा होती है। मुकम्मल तौर से इसका आगाज हो चुका है, पेशखानी से जारी और सारी है। आइए आपके इस मजलिस में पहली बार उनकी शिरकत हो रही है। मेहमान शायर-ए-बैत जनाब डॉक्टर हसन अब्बास साहब से गुजारिश करता हूं आए और बारगाह इमाम में अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। एक दरूद और एक मतला हो, दो तीन शेर। एक दरूद पढ़ दें। कि सरवर के अज़ादार जहां पर नजर आए, सरवर
के अज़ादार जहाँ पर नजर आए, दो चार ही लाखों के बराबर नजर आए, सरवर के अज़ादार जहाँ पर नजर आए, हर गाम पर अस्हाब हुसैन इब्ने अली के, ये हदीस है, आप जानते हैं। हर गाम पर अस्हाब हुसैन इब्ने अली के, अस्हाब पैगंबर से भी बेहतर नजर आए, सरवर के अज़ादार जहाँ पर नजर आए, और जब तेग चली रन में हुसैन इब्ने अली की, जब तेग चली रन में हुसैन इब्ने अली की, उड़ते हुए पत्तों की तरह सर नजर आए, सरवर के अज़ादार जहाँ पर नजर आए, और कहते थे उदू भाग चलो जान बचा के, कहते थे उदू भाग चलो जान बचा के, जब घाट पे अब्बास दिलावर नजर आए, सरवर के अज़ादार जहाँ पर नजर आए। और ये शेर भी देखें खास तौर से कि दर छोड़ दिया शहर का ज़माने में जिन्होंने, दर छोड़ दिया शहर का ज़माने में जिन्होंने, वो लोग भटकते हुए दर दर नजर आए, सरवर के अज़ादार जहाँ पर नजर आए, सरवर के। और ये मक्ता समात फरमाए कि हो जाए हसन पर जो करम शाहे खुदा का, हो जाए हसन पर जो करम शाहे खुदा का, हर शेर के बदले में वहाँ घर नजर आए, सरवर के अज़ादार
जहां पर नजर आए। हजरत ये थे डॉक्टर हसन अब्बास साहब, उस्ताद मोहतरम शायर बैत मशहूर ज़माना जनाब असद नसीर आबादी साहब भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और शायर बैत मशहूर ज़माना जनाब अंजार सीतापुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और हमारी फहरिस्त में अभी 4 शायर और हैं और मौलाना को ठीक 9:20 पर मिंबर पे बिठालना है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि इख्तिसार से आप अपना कलाम पेश करिएगा, क्योंकि मैं भी एक मतला और 3 शेर से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मैं दावत सुकन दे रहा हूँ रईस कमर साहब से कि आएँ, बहुत ही मुख्तसर से अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। फिरोज भाई, देखिए शबे आशूर शैदिया बुझाते हैं, मतलब इरशाद हो। देखिए शबे आशूर शैदिया बुझाते हैं, देखिए शबे आशूर शैदिया बुझाते हैं, खिंच के सारे परवाने और करीब आते हैं, खिंच के सारे परवाने और करीब आते हैं। फूल जो गमे असगर शान से मनाते हैं, फूल जो गमे असगर शान से मनाते हैं, बस वही खिजाओं में खूब मुस्कुराते हैं, बस वही खिजाओं में खूब मुस्कुराते हैं। फिरोज भाई शेर मुलाजा और राजू भाई, ये हुसैन का मातम जिंदगी बढ़ाता है, ये हुसैन का मातम जिंदगी बढ़ाता है, हम भी मातमे से जिंदगी बढ़ाते हैं, हम भी मातमे से जिंदगी बढ़ाते हैं। जन्नतों की राहों में काम आएगा आंसू, जन्नतों की राहों में काम आएगा आंसू, इसलिए गमे शे में अश्क हम बहाते हैं, इसलिए गमे शे में अश्क हम बहाते हैं। ये शेर कौकब भाई के लिए। उनके घर की मजलिस में फातिमा भी आती है, उनके घर की मजलिस में फातिमा भी आती है। घर में जो शहदी का
ताजिया सजाते हैं, घर में जोश है दी का ताजिया सजाते हैं। 2 शेर की जहमत है आप लोगों को। मजलिसे शहदी में तुम बयान करी देखो, मजलिसे शहदी में तुम बयान करी देखो, जन्नतों की दुनिया में हम ग़िज़ाए खाते हैं, जन्नतों की दुनिया में हम ग़िज़ाए खाते हैं। आज भी अलम अब्बास जब तेरा निकलता है, आज भी अलम अब्बास जब तेरा निकलता है, जो यजीद वाले हैं डर के भाग जाते हैं, जो यजीद वाले हैं डर के भाग जाते हैं। आखिरी शेर मुलाज़ोर उस्ताद। मिंबरों पर मजलिस में शेर गोई ऐसी हो, मिंबरों पर मजलिस में शेर गोई ऐसी हो, जैसे मीरो जोश अपने मरसिए सुनाते हैं, जैसे मीरो जोश अपने मरसिए सुनाते हैं। रज़ा भाई मख्ता मुलाज़ो। नाम अब हमारा भी हर ज़बां पर रहता है, नाम अब हमारा भी हर ज़बां पर रहता है। ऐ रईस कमर ऐसी मनक़बत सुनाते हैं, ऐ कमर रईस ऐसी मनक़बत सुनाते हैं। देखिए शबे आशूर शैदिया बुझाते हैं, खिंच के सारे परवाने और करीब आते हैं। हजरत ये थे कमर रईस साहब जो बारगाह इमाम में मंजूम खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। चंद ही लम्हों में मौलाना मौसूफ तशरीफ फरमा हो जाएंगे। जैसा कि आपको इल्म है, आज की इस मजलिस को खिताब फरमा रहे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब, जो चंद ही लम्हों में तशरीफ लाने वाले हैं। जो हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे बराए मेहरबानी गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आएं। वक्त एकदम इजाजत नहीं दे रहा है। एक मतला और 3 शेर में हाजिर करता हूं। एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप। देखिएगा मतलब पेश कर रहा हूं। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है।
मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। उस्ताद देखिएगा, शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास भाईजान, देखिएगा। हुई है मर्जी ये माबूद जिस पर, नजर कर रहा हूं आपको, शेर देखिएगा कौकब भाई। हुई है मर्जी ये माबूद जिस पर, नजफ से करबला वो जा रहा है, नजफ से करबला वो जा रहा है। हुई है मर्जी ये माबूद जिस पर, नजफ से करबला वो जा रहा है। शेर आपकी समातों के नजर कर रहा हूं फिरोज भाई, देखिएगा। आपकी सेहत और सलामती के लिए भी दुआ करते हैं कि काफी अरसे से आप बहुत अलील हैं। आज की शब के सदके तुफैल में आपको सेहत कामला अता फरमाए। एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप। शेर देखिएगा, पेश कर रहा हूं फिरोज मोजिद साहब, अब्बास भाई। उठाए तेग तो आए ख़यामत, उठाए तेग तो आए ख़यामत, ख़ते गाज़ी यही समझा रहा है, ख़ते गाज़ी यही समझा रहा है। उठाए तेग तो आए ख़यामत, ख़ते गाज़ी यही समझा रहा है। आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम और अकीदत का शेर पेश कर रहा हूं कौकब भाई, देखिएगा। शेर पेश कर रहा हूं, अंजार साहब कहां गए जी? शेर पेश कर रहा हूं, देखिएगा। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा दरे ज़हरा से हो कर आ रहा है। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से हो कर आ। आइए इन्हीं मिसरों के ज़ैल में मैं एक मेहमान शायर लेबैत, मशहूर ज़माना शायर लेबैत अंजार सीतापुरी साहब से गुजारिश गुजार हूं कि आए और बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। आप लोग के दरमियान में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, क्योंकि 9:30 बजे ठीक मौलाना को बिठा देंगे। टाइम नहीं है एकदम, 15 हो गया। आइए इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमाइए। मैं 5 मिनट से पढ़ूंगा, 5 मिनट। अरे नहीं, 5 मिनट।
चढ़ने उतरने में टाइम लगता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हाजिर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है। तवज्जो चाहिए। हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है। हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है। हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है। कत्ले यजीद के लिए जिंदा हुसैन है। तवज्जो चाहता हूँ सर। कत्ले यजीद के लिए जिंदा हुसैन है। देखिए तीसरे इमाम है हुसैन सलाम, उसके बाद 9 इमाम और है। इससे एक बात करने की कोशिश की है। देखिए खास तौर से मिला साहब तवज्जो चाहता हूँ। बैअत के तालिबो अभी नौर आएंगे। बैअत के तालिबो अभी नौर आएंगे। अरे तुम तो अभी से चुप हो, ये पहला हुसैन है। बैअत के तालिबो भी नूर आएंगे। तुम तो अभी से चुप हो, ये पहला हुसैन है। हजार शेर देखें खास तौर से। लफ्ज़े हुसैन नाम नहीं एक फर्द का। लफ्ज़े हुसैन नाम नहीं एक फर्द का। सच पूछिए तो एक इदारा हुसैन है। सच पूछिए तो एक इदारा हुसैन है। तो तुमको न हो यकीन तो खुद हुर से पूछ लो। तुमको न हो यकीन तो खुद हुर से पूछ लो। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हुसैन। तुमको न हो यकीन तो खुद हुर से पूछ लो। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हुसैन है। और हज़रात बस 2 शेर हैं और आपकी सहमत तमाम तवज्जो चाहता हूँ मुनावर मैं खास तौर से। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हुसैन है। मजा करें शेर। दहशत के मारे, शायद हासिल कलाम शेर हो, आपकी अदालत पे रखता हूँ। दहशत के मारे नाम भी रखते नहीं यजीद। तवज्जो हज़रात। दहशत के मारे नाम भी रखते नहीं यजीद। देते हो खुद सबूत के जिंदा हुसैन है। देते हो खुद हुसैन, देते हो खुद सबूत के जिंदा हुसैन है। और ये आखिरी शेर खास तौर से। घर घर से आ रही है सदा या हुसैन की। हर घर से आ रही है सदा या हुसैन की। अरे दुनिया
समझ रही थी अकेला हुसैन। घर घर से आ रही है सदा या हुसैन की, दुनिया समझ रही थी अकेला हुसैन है। और ये मक्ता देखने बस उसका असद भाई सुनिएगा आप खास तौर से। हाँ, अंजार अंजार मुस्तफा की फजीलत न पूछिए। बहुत जो चाहता हूँ, अंजार मुस्तफा की फजीलत न पूछिए, ये वो नबी है जिसका नवासा हुसैन है। ये वो नबी है जिसका नवासा हुसैन है। हजरत एक दुरूद इरशाद फरमा दे। मौलाना मौसूफ तशरीफ फरमा हो चुके। अभी आपके सामने मशहूर ज़माना शायर अहले बैत अंजार सीतापुरी साहब बहुत ही मुरस्सा कलाम आपकी समातों के नजर कर रही। क्या करें, मजबूरी इतनी है कि फेरिज बहुत तवील होती है और ये सब ऐसे शायर हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। अब हमारे दरमियान में इस सिलसिले की आखिरी कड़ी और मशहूर ज़माना शायर अहले बैत जनाब असद नसीराबादी साहब, ये बहनुल लखमावी शायर हैं और इनको मुख्तसर क्या ये पौन घंटे के बाद तो इनका गला गर्म होता है, मगर यहाँ पे 2 मिनट इनको कुल मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। बहुत ही माजरत गुजार हूँ। 5 मिनट 2 मिनट वाले आप शायर नहीं मालूम है मुझे। आप 45 मिनट के बाद तो आपका गला गर्म होता है। एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप। अभी अंजार साहब ने अकेला हुसैन है पढ़ा, उसी पे मैं 4 विषय में पेश करता हूँ। उसके बाद मतलब 2-3 शेर चूंकि मौलाना मौसूफ ले आए। एक बात बुलंद नारे सलवात कितना जिसे समझता रहा शाम का यज़ीद, खास तौर से तन्हा जिसे समझता रहा शाम का यज़ीद। अरे लाखों करोड़ों आज हैं उस बेवतन के साथ। लाखों न हो यकीन तो अरबईन में जाके देखो, कभी 8 करोड़, लाखों करोड़ों आज हैं उस बेवतन के साथ कि इतना मेरे हुसैन
अपने कफन के साथ। आदब 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 आदब। जाहिर मिसरों को दोहराऊंगा नहीं। जाहिर पलट रहे हैं तो अपने कफन के साथ। एक मतलब दूसरी से एक नारे सलवार दीजिए भैया। ये अभी इसी 2026 में ही कलकत्ता का एक मिसरा था, मैं गया था उसमें फिल्म में, कि बातिल परस्त रहते हैं हैदर से दूर दूर। इस पे मतलब, इसमें कई शेर हैं लेकिन बस एक 3-4 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मत करो। एक बात है बल्ला नारे साथ और भेज मतलब पेश खिदमत है। बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, कदीमी मजलिस है माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। मतलब पेश करता हूँ खासतौर से कि रहते हैं जो भी मजलिस सरवर से दूर दूर। मिस्र सानी खास तौर से देखिए। कौकब भाई जहां भी हों, खुदा उनको सलामत रखे, बड़े खुलूस और बड़ी मोहब्बत से मौला का फर्श अज़ा बिछाते हैं और लोग आते भी हैं, तशरीफ भी लाते हैं। कि रहते हैं जो भी मजलिस सरवर से दूर दूर। अरे महशर में होंगे शाफ़े महशर। आदब आदब आदब। महशर में होंगे शाफ़े महशर से दूर दूर। कौकब भाई खास तौर से शेर देखिएगा, मौलाना सलाम देखिए कि ये कह के हुर भी आ गया शब्बीर की तरह। अरे कतरा न रह सकेगा समंदर से। अदब अदब अदब। खुदा सलामत रहे, खुदा। ये कह के हुर भी आ गया शब्बीर की तरफ। कतरा ना रह सकेगा समंदर से दूर दूर। बस ये शेर भी खास तौर से कि गर तुझको और दिन अभी जीना है हुरमुला। मिस्र सानी खास तौर से गर तुझको और दिन अभी अरे जीना है हुरमुला। अरे रहना हर हाल में अली असगर से। अदब अदब अदब। रहना हर हाल में अली असगर से दूर दूर। और करते, बस ये आखिरी शेर, करते
नहीं है जो भी बयां हक के फातिमा, करते नहीं है जो भी बयां हक फातिमा, रखिए बस ऐसे लोगों को मिंबर से दूर, रखिए बस ऐसे लोगों को मिंबर से दूर। हजरत ये थे मशहूर ज़माना शायर बैत असद नसीराबादी साहब, जो बहुत ही मुरस्सा कलाम आपकी समातों के नजर कर रहे थे। वक्त एकदम इजाजत नहीं दे रहा था, नहीं तो अभी और उनको सुनने का दिल चाह रहा था। मगर आइए नज्म के सिलसिले को यहीं पे मुलतवी करते हैं और नस्र के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इंतयाही अदब और एहतराम से खतीब एहसन, खतीब बेनज़ीर, हर दिल अजीज आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब से गुजार हूँ कि आएँ और अपने पुरनूर बयान से मोमिनीन के खुलूब को मुजल्ला फरमाएं। इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। फातिहा। गुजारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर बानी मजलिस के मरहूमीन के लिए इसाल फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलीयुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। अगर जहमत ना हो थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा गुंजाइश। अभी जगह है, इधर आइए। हाज़रीन फर्शियाज़ा और साहिबान विला, लायक़े सद एहतराम उलमाए किराम, ये सालाना मजलिस अज़ा है कि जिससे खिताब का शरफ और सआदत
मैं हासिल कर रहा हूँ। चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी बात की जाए, लिहाजा 45 से 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 मिनट की गुफ्तगू है कि जो आप हजरात की खिदमत आलिया में अर्ज़ करना है। इजाज़त हो साहब। गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से होता है कि माहिर लिसानियात जो ज़बान के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इंसान मोहताज है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ज़बान का। अब ये चूंकि जब कभी शोहरा बहुत अच्छा मिसरा पढ़ते हैं तो कहते हैं ज़बान का शेर है, तो आज ये ज़बान की मजलिस है, तवज्जो फरमाइएगा। इंसान मोहताज है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ज़बान का, मगर ज़बान की शक्लें मुख्तलिफ हैं। कभी बोलना ज़बान है, कभी खामोशी ज़बान है, कभी इशारा ज़बान है, कभी हंसना ज़बान है और कभी रोना ज़बान है। मगर ये अजीब व गरीब मरहला है कि इंसान जब इस कायनात के आंगन में कदम रखता है तो जिस ज़बान में वो सबसे पहले गुफ्तगू करता है वो रोना है। और इसमें किसी मजहब की कैद नहीं है, बस शर्त यह है कि बच्चा इंसान का हो, तो वो रोने की ज़बान में गुफ्तगू करता है। मगर वो कहते हैं कि ये रोने की ज़बान इस्तेमाल तो करता है, मगर ये अजीब व गरीब ज़बान है, ये सबकी समझ में नहीं आती। जो दूर वाला होता है उसकी समझ में रोने की ज़बान नहीं आती, मगर घर वाले समझ जाते हैं कि ये दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, ये दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। वो कहता है ये ज़बान एक ऐसी ज़बान है रोना कि अगर आप किसी चौराहे पर दिन भर खड़े होकर हंसते रहें तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप हंस क्यों रहे, मगर अगर आप कहीं खड़े होकर 15 मिनट रो दें तो हर शरीफ ज़्यादा आपसे रुक के पूछेगा भाई रो क्यों रो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हंसना सवाल पैदा नहीं करता, रोना सवाल पैदा करता है। शायद यही वजह है कि आलम इस्लाम के यहाँ हंसना बिदअत नहीं है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। तवज्जो फरमाइए, देखिए अगर आप यहाँ बैठ के बोलेंगे तो अपने जहन से बात निकाल दीजिएगा कि आप खतीब की ताईद में बोल रहे हैं। बाखुदा आप जब यहाँ के बोलते हैं तो खतीब की ताईद में नहीं बोलते हैं, गदीर की ताईद में बोलते हैं। और इस बात का यकीन रखें कि आज आप यहाँ इनके हक में बोलेंगे, महशर में ये आपके हक में बोलेंगे। बड़ी अजीबो गरीब से गुफ्तगू है जो आपकी खिदमत में रखना। कहते हैं ज़बान जरूरी है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, मगर इसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। कभी बोलना ज़बान है, कभी हंसना ज़बान है, कभी खामोशी ज़बान है, कभी रोना ज़बान है। अब उसके बाद अजीबो गरीब जुमला कहता है ये भी हकीकत है कि जमीनों के बदलने से ज़बानें बदल जाती हैं। मुझे कतन ये अफसोस ना हो कि मैंने आपकी समातों पे भरोसा करके ये उन्वान छेड़ा है। जमीनों के बदलने से ज़बानें बदल जाती हैं। आप हिंदुस्तान में तो उर्दू और हिंदी बोल रहे हैं, आप ईरान चले जाएंगे तो आपके कानों में फारसी सुनाई देने लगेगी, आप अमेरिका जाएंगे तो इंग्लिश। जैसा मुल्क होगा, जैसी जमीन वैसी ज़बान। मगर वो कहता है ये तो हकीकत है कि जमीनों के बदलने से ज़बान बदलती है, मगर तरीक़े इस्तेमाल ज़बान नहीं बदलता। तरीक़े इस्तेमाल ज़बान नहीं बदलता। वो कहता है चाहे ज़बान कोई भी हो, उसके इस्तेमाल के दो तरीके हैं, या नज़्म है या नस्र है, तीसरा कोई है ही नहीं। आदमी जब भी गुफ्तगू करेगा या नज़्म के जरिए करेगा या नस्र के जरिए करेगा। पूरी दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उनके इस्तेमाल के दो तरीके हैं, या नज़्म या नस्र, तीसरा कोई नहीं है। अब वो कहता है मगर हजरत इंसान का कमाल ये है कि इसने अपने फानूसे दिमाग में रोशन होने वाली शम्मा अक्ल के जरिए ये कमाल दिखाया कि तरीके तो दो ही थे बोलने के, मगर हर बोलने वाले ने अपनी अलग पहचान बना ली। हर बोलने वाले ने अपनी अलग पहचान बनाई। आपने एक महफिल की, 10 शोरा को बुलाया, सब के सब नज़्म ही में गुफ्तगू करेंगे, मगर सबका तरीका अलग होगा।
लहजा अलग होगा, अंदाज अलग होगी, घनगरज अलग होगी, उसका आहन अलग होगा। मसलन अगर कोई ये चाहे कि हमें एक ऐसी शायरी पढ़ना है कि जिसमें इनकलाब हो, तो उसे दरबदर भटकने की जरूरत नहीं है, वो अल्लामा इकबाल के दरवाजे पर चला जाए। चूंकि इकबाल की फिक्र में इनकलाब था, लिहाजा अशार में इनकलाब है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा शायर पढ़ा जाए जिसके यहाँ मोटे मोटे उर्दू के अल्फाज हों, तो जोश मली आबादी के यहाँ चले जाइए, आपको भारी भरकम अल्फाज मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे शायर को पढ़ा जाए जिसकी शायरी में चौराहे का, होटलों का, गलियों का, महल्ले का तस्करा हो, तो नजीर अकबर आबादी को पढ़ लीजिए। मगर अब जो वो नुक्ता देता है वो ये है कि अगर कोई इंसान ऐसी शायरी पढ़ना चाहता है कि जिसमें ये पता चले कि भाई भाई का रिश्ता क्या है, बेटे और बाप का रिश्ता क्या है, चचा और भतीजे का रिश्ता क्या है, मामू और भांजे का रिश्ता क्या है, मेहमान और मेजबान का रिश्ता क्या है, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मीर अनीस को पढ़ ले। आपने गौर ही नहीं किया, ये मीर अनीस को नहीं पढ़वाया जा रहा है, ये करबला को पढ़वाया जा रहा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कल भी रिश्तों को करबला समझा रही थी, आज भी रिश्तों को करबला समझा रही है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। कल भी रिश्तों को करबला समझा। अब ये तो बात रही नस्ल। अब नस्ल की दुनिया में कितने बड़े बड़े बोलने वाले नस्ल की दुनिया में गुजरे, जिन्हें हम खतीब कहते हैं, वाइस कहते हैं, मुकर्रिर कहते हैं, मगर सब ने अपनी अलग पहचान बनाई कि नहीं? भाई इसी शहर में कितने लोग बड़े बुजुर्ग गुजरे, इसी शहर में जो है वो खतीब आजम गुजरे, उनका तर्ज बयान अलग था। इसी शहर में खतीब अकबर गुजरे, उनका तर्ज बयान अलग था। इसी शहर में शेर हिंदुस्तान गुजरे, उनका तर्ज बयान अलग था। पूरी उर्दू दुनिया में चले जाइए, उधर जाइए, हर बोलने वाले का अपना एक अलग अंदाज होता है। मगर अब जो मौजू है वो बड़ा कीमती है। वो कहता है बोलने वाला जो होता है वो हर मौजू पे अच्छा बोलता है, हर मौजू पे जिसका काम बोलना है वो हर मौजू पे अच्छा बोलेगा। मगर कहता है कि कमाल तो उस वक्त होता है कि जब उससे कहा जाए कि उस मौजू पे बोलिए कि जो उसे खुद पसंद हो। अब तुम्हारे सुनने पे सलाम है, गुफ्तगू को तो मैं ले आया। कहते हैं कि उस मौजू पर आप बुलवाइए कि जब जो उसे खुद पसंद हो। जब वो उस मौजू पे बात करेगा ना कि जो उसे खुद पसंद होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बोल नहीं रहा है, बल्कि एक समंदर है जो बह रहा है। ये एक समंदर है कि जो, मसलन मैं आपको मिसाल, करार हुसैन वाइस थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे मौलाना करार हुसैन भाई, हर मौजू पे अच्छा बोलते थे। मगर अगर कोई उनसे कह दे कि आप अपना पसंदीदा मौजू बोलिए, तो फिर वो जंगे जमल पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें पसंद थी। इसलिए तो जो जिसे पसंद होता है वो उस मौजू पर बहुत उम्दा बोलता है। वो कहता है पूरी दुनिया पर वाजिब है कि सारी दुनिया एक जगह बैठकर ये सोचे कि जब हर बोलने वाले खतीब का कोई ना कोई पसंदीदा मौजू है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली। अच्छा, पीछे वालों को उर्दू समझ में नहीं आती? बोलिए, दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली। मैं फिर जुमला कह रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली। मजलिस रिकॉर्ड हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली, मगर एक शर्त के साथ, दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली, मगर बादज नबी। हम अली को सब कुछ मानते हैं मगर नबी के बाद मानते हैं। इसलिए कि जिस घर में हम पैदा होते हैं उसमें माँ हमें बताती है कि बेटे याद रख, जो भी नबी से किसी को बढ़ाए वो लानती था, लानती है और लानती रहेगा। फिर सुनिए, जो भी नबी से किसी को बढ़ाए वो लानती था, लानती है और लानती रहेगा। मगर फिर भी याद रखो, जो भी नबी के बाद अली से किसी को बढ़ाए वो भी लानती था, लानती है और लानती रहेगा। सलाम पढ़े और मोहम्मद वाले। दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली, मगर बादज नबी, अल्लाह के बनाए हुए सूरज की आंखों ने अली से बड़ा खतीब कोई नहीं देखा नबी के बाद।
तो वो कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली, तो पूरी दुनिया को इस बात पर सोचना चाहिए कि वो कौन सा मौजू है जो अली को पसंद है, कौन सा उन्वान। भाई हर आदमी को उन्वान पसंद है ना, हर खतीब। तो फिर अली की जिंदगी का पसंदीदा उन्वान क्या? उसने कहा जब मैंने अली के तमाम खुतबात को पढ़ा और कई मर्तबा नहजुल बलागा को पढ़ा, तो मैंने उससे ये रिजल्ट निकाला कि अली की जिंदगी का पसंदीदा उन्वान है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर। अली की जिंदगी का 63 बरस की हयात तैयबा का अगर कोई पसंदीदा उन्वान है तो वो तौहीद है, अल्लाह है। अली 63 बरस की जिंदगी में, किबला मौजूद है, इनसे पूछिएगा, जब बोले तौहीद पर बोले, जहां बोले तौहीद पर बोले। नहजुल बलागा को पढ़िए, हर खुतबे का आगाज जब अली ने किया तो तौहीद से किया। अली दुनिया को तौहीद समझाना चाहते थे, अली दुनिया को तौहीद का तारुफ कराना चाहते थे, अली दुनिया को बताना चाहते थे कि तुम्हारा खालिक कौन है। अब वो क्रिश्चियन लिखता है कि मैंने अली की किताब नहजुल बलागा को कई मरतबा पढ़ा और कई मरतबा पढ़ के मैंने ये रिजल्ट निकाला कि अली से अच्छा तौहीद पर बोलने वाला ना अली से पहले कोई गुजरा ना अली के बाद कोई गुजरा। तो वो अली के बाद की बात करे, पहले की क्यों कर रहा है? इसलिए कि अली के बाद जितने आए वो छोटे हैं और अली से पहले जितने आए वो सब नबी हैं। उसने कहा मैं पहले और बाद सबकी बात कर रहा हूं, बड़े और छोटे जितने आए सब तौहीद पर बोले। कोई नबी ऐसा नहीं था जो तौहीद पे ना बोला हो, जिसने खुदा का तारुफ ना कराया हो। आदम, नूह, इब्राहिम, याहिया, जकरिया, शीश, अनोश, महलाइल, क़ीनान, अदनान सब आए और सब तौहीद पर बोले। मगर उसने जो जुमला लिखा वो तारीख साज था किबला। वो कहता है कि बोले तो सब अली तौहीद पर, मगर अली से अच्छा कोई नहीं बोला। आखिरी आदमी तक, खुदा की कसम, उसने क्या जुमला लिखा? उसने कहा बोले सब मगर अली से अच्छा कोई नहीं बोला। तो अली अच्छा क्यों बोले? तो उसने वजह लिखी कि उन सब के बोलने में और अली के बोलने में फर्क यह है कि वो सब बगैर देखे बोल रहे थे, अली देख के बोल रहा था। अली देख के बोल रहा था। तो वो खुदा जिसने कुरान में ऐलान कर दिया लन तरानी, तुम देख नहीं सकते, वो नजर कैसा है? आप क्या समझ रहे हैं? जब अली ने दावा किया कि मैं खुदा को देखता हूं, तो क्या अली के सामने आप जैसे शरीफ लोग बैठे थे? नहीं, आबरूओं के लुटेरे बैठे थे, इज्जतों के कातिल बैठे थे। वो चाहते थे कि अली की ज़बान मुबारक से कोई ऐसा जुमला निकले जिसे हम मौजूए बहस बनाए। तो ये कैसे हो गया? अली, उसने कहा इस अल्लाह की बनाई हुई कायनात में इकलौता अली है जिसने ये दावा किया कि मुझे खुदा नजर आया। और अली ने कमरे में नहीं कहा, मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के कहा मैं अली उस खुदा को सजदा ही नहीं करता। ये जुमला देखिए, मैं अली उस खुदा को सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। बस जैसे ही अली ने कहा तो सामने जो लोग बैठे थे उसमें से एक साहब खड़े हुए, कह लेंगे या अली अगर आपको नजर आता है तो हमें क्यों नजर नहीं आता? तो अली ने उसका जवाब दिया, ये बता कि तू देखता किससे है? उसने कहा आंखों से। तो अली ने कहा अक्ल के अंधे, खुदा इन आंखों से नहीं दिल की आंखों से नजर आता है। जितना दिल मुनव्वर होता चला जाता है, आप जानते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी जिनके आंखें होती हैं वो देख नहीं पाते और जिनके आंखें नहीं होती। अब आप कहेंगे मौलाना ये कैसे? मैं बता रहा हूँ, कबीला बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। तारीख में एक शख्स गुजरा है जिसका नाम है अबू बसीर। अबू बसीर यानी देखने वालों का बाप। 25,000 अहदीस का हाफिज था ये, मगर पैदाइशी अंधा था, पैदाइशी अंधा। और लोग कहते क्या थे? अबू बसीर देखने वालों का बाप। किसी को आप कहने लगी लखनऊ में कोई अंधा और कहने लगा देखने वाले का बाप, तो लोग नाराज हो जाएंगे ना, मजाक कर रहा है। मगर ये कभी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वाकई ये ऐसा था कि जो किसी को नजर नहीं आता था वो इसे नजर आता था। ये मस्जिद में खड़ा हुआ और इमाम आ गए, पैदाइशी अंधा। इसने इमाम को सलाम किया। जब इसने इमाम को सलाम किया तो इमाम ने फरमाया अबू बसीर क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? उसने कहा मौला अगर ना देखता तो सलाम थोड़ी करता, आप नजर आ रहे हैं तभी तो इमाम ने फरमाया अबू बसीर वो उधर लड़कों का ग्रोह खड़ा है, उनसे पूछो क्या वो मुझे देख पा रहे हैं? वो आंखों वाले थे। अबू बसीर वहां गए और कहने लगे बताओ इमाम कहाँ है? उन्होंने कहा हमें क्या पता इमाम कहाँ है। उसके बाद इमाम ने कहा कि वो जो लड़के खड़े हैं उनसे भी जाके पूछो। वो वहां गया, उसने कहा ये बताओ इमाम कहाँ है? उन्होंने कहा हमारी आखिरी मुलाकात हज में हुई थी,
हमें नहीं पता कहां है। इसका मतलब क्या है? जिनके आंखें नहीं थी वो देख रहे, और जिनके आंखें थी, इतनी देर के अंदर इसी मस्जिद में एक और अंधा दाखिल हुआ। उसमें और अबू बसीर में फर्क ये था कि अबू बसीर भी अंधा था और वो भी अंधे, मगर फर्क ये है कि अबू बसीर की पलकें खुलती थी, अबू खफीफ की नहीं खुलती थी, उसकी पलकें चिपकी हुई थी। इमाम ने कहा ये जो आ रहा है जिसकी पलकें चिपकी हुई हैं और पैदाइशी अंधा है, इससे जाके पूछ क्या ये मुझे देख पा रहा? अब अबू बसीर एक अंधा दूसरे अंधे के पास जा रहा, और जाने के बाद सलाम किया और सलाम करके कहा अबू खफीफ ये बता क्या तुझे मालूम है इमाम कहाँ है? तो अबू खफीफ ने अजीब जुमला कहा, कहते हैं अबू बसीर क्या अंधा समझ के मजाक उड़ा रहा है? ये तू खड़ा है और वो मेरा इमाम खड़ा है। इसका मतलब यह है कि जहां आंखें नहीं देख पाती वहां दिल की आंखें देखती। अब अली का जुमला सुनिए कि मैं उस खुदा को सजदा नहीं करता जिसे देखा ना हो। किस आंखों से? दिल की आंखों से। दिल जितना नूर इलाही से मनव्वर होता है उतने खुदाई के जलवे नजर आते हैं। दो जुमले तारीख आलम व आदम में अली के अलावा अगर किसी ने कहा मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा बता के। एक तो यही जुमला कि मैं अली उस खुदा को सजदा नहीं करता जिसे देखा ना हो, और दूसरा जुमला वो भी मौला कायनात का। फरमाया परवरदिगार मैं अली न जन्नत के शौक में तेरी इबादत करता हूं न जहन्नम के खौफ में तेरी इबादत करता हूं, बल्कि इसलिए करता हूं क्योंकि तू लायक इबादत है। ये जुमला नहीं है, ये कसौटी है, पैमाना है, मयार है, और ये जीने का तरीका है, और यही तर्ज हयात है जो अली दे रहे हैं। परवरदिगार न जहन्नम के खौफ में तेरी इबादत है न जन्नत के शौक में तेरी इबादत है, बल्कि इसलिए इबादत है क्योंकि तू लायक इबादत है। अब मैं एक जुमला कहूं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं ये शिया सवाब के लिए अज़ादारी करते हैं, जन्नत के लिए अज़ादारी करते हैं। तो वही जुमला जो मौला कायनात ने कहा है खुदा के बारे में, हम सब कहते हैं मौला हुसैन से, ऐ मौला हुसैन हम ये अज़ादारी न जन्नत के शौक में करते हैं न जहन्नम के खौफ में करते हैं, बल्कि तेरी अज़ा इसलिए करते हैं क्योंकि तू इस लायक है कि तुझ पर अज़ा की जाए। तुम इस लायक हो मेरे मौला कि तुम पर गिरिया किया जाए। तो मौला कायनात अली जब बोले तौहीद पर बोले, जहां बोले तौहीद पर बोले। अली को जब मौका मिला अली ने तौहीद से गुफ्तगू की, कोई और उन्वान आगाज में अली ने रखा ही नहीं। कितना ही कीमती बात क्यों ना कहनी हो मगर आगाज तौहीद से किया। अब सुनिए आप जुमला, ये शिया नहीं लिख रहा है, ये कोई सुन्नी हनफी मालिकी नहीं लिख रहा है, क्रिश्चियन लिख रहा है। कहने लगे मैंने अली की किताब नहजुल बलागा कई मर्तबा पढ़ा और अली की जिंदगी को भी कई मर्तबा पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं इस रिजल्ट और इस नतीजे पे पहुंचा कि अली जो तौहीद पर मुसलसल बोल रहे थे शौक में नहीं बोल रहे थे, खौफ में बोल रहे थे। अल्लाह अकबर। अली और खौफ हमारा अकीदा तो कबूल नहीं करेगा, आपका अकीदा तो इस बात को कबूल नहीं करेगा कि अली को भी किसी का खौफ हो सकता है। नहीं, हमारा अकीदा यह है कि जिसका खौफ हो वो अली है, जिस पर खौफ तारी हो वो अली नहीं है। मगर इसने जो जुमला लिखा उसके बाद हम भी खामोश हो गए। इसने कहा अली जब मिंबर पे जाते थे एक खौफ था जो अली को खुदा पर बोलने पर मजबूर कर रहा था। अली शौक में तौहीद पर नहीं बोल रहे बल्कि खौफ में तौहीद पर बोल रहे। वो खौफ जानते क्या? अजीब व गरीब जुमला इसने लिखा। वो कहता है अली जब मिंबर पे जाते थे एक खौफ तारी होता था। वो खौफ क्या था? मेरी तरफ देखिएगा, इसलिए कि अगर नहीं देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि खौफ क्या था। वकील साहब सुनिए, वो कहता है कि अली जब मिंबर पे जाते थे तो अली के सामने खौफ तारी हो जाता था। वो खौफ क्या था? अली मिंबर पे बैठ के सोचते थे कि अगर मैंने इन्हें उसे न समझाया, अगर मैंने इन्हें उसे न समझाया तो ये मुझे वो समझ बैठेंगे। देखिए नुक्ते की चुटकियां मेरे पास बहुत सारी हैं, मगर ये टफ और सख्त मौजू है जो मैं आपके सामने रखूं।
अगर मैंने इन्हें उसे न समझाया तो ये मुझे वो समझ बैठे। अली नहीं चाहते थे कि अली को वो समझा जाए, इसलिए अली ने जब जिंदगी में मौका मिला उसे समझाया। चाहे बस्ती हो या कब्रिस्तान, अली अल्लाह ही समझा रहे थे। इसलिए कि अली जानते थे कि जिस दिन इन्हें अल्लाह समझ में आ गया, अली खुद समझ में आ जाएगा। जिस रोज इन्हें अल्लाह समझ में आ गया, अली खुद ब खुद जा रहे हैं कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान है, एक कब्र आई, अली ने ठोकर मारी, मुर्दा निकला। अली ने कहा घर चलेगा, घर चला। एक कब्र छोड़ के फिर तीसरी कब्र आई, अली ने दुआ की, एक खातून निकली, अली ने कहा घर चलेगा। ये कह के अली आगे चले गए। पलट के देखा तो अली तो आगे बढ़ गए, सलमान पहली कब्र पे खड़े। अली ने कहा सलमान आओ। सलमान ने कहा आगे क्या फायदा? कहा क्यों? कहा अभी तो यही समझ में नहीं आया। अली ने कहा क्या समझ में नहीं आया? कहने लगे मौला शहर एक है, महल्ला एक है, कब्रिस्तान एक है, वक्त एक है, साल एक है, कैलेंडर एक है, सब कुछ एक है। हद तो यह है कि आपका सहाबी भी इस वक्त साथ में एक है, सब कुछ एक है, और आपने एक के होते हुए दो अमल कर डाले। अली ने कहा इसलिए क्योंकि समझाना एक को है। क्या मतलब? क्या समझ में नहीं आया? कहा मौला ये समझ में नहीं आया कि एक ही वक्त में एक ही कब्रिस्तान में आपने दो अमल की। पहली पे ठोकर मारी, दूसरी पे दुआ की। ये ठोकर मारते, ये दुआ करते, ये एक ही वक्त में दो अमल को। खुदा की कसम अली ने कहा सलमान ठोकर मारना ही काफी था। क्या तो मौला दुआ क्यों की? क्या दुआ इसलिए की ताकि दुनिया को पता चल जाए रब मनवाने आए, रब बनने नहीं आए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रब मनवाने आए। रब मनवाने आए हैं, रब बनने। याद रखिएगा शियों के यहां अगर अकीदा तौहीद कमजोर है वो सब कुछ हो सकता है, शिया नहीं है। फिर सुनिएगा, अगर हमारे यहां अकीदा तौहीद, अकीदा नबूवत बाद में, अकीदा इमामत बाद में, अकीदा माद बाद में है, पहला अकीदा तौहीद का। नबूवत, रिसालत, इमामत वो सब बात के अकीदे, उसका भी मैं आपको कुल्लिया समझा देता हूं। हमारे यहाँ अकीदा नबूवत क्या है? हमारे यहाँ पहला अकीदा नबूवत यह है कि हमारा अकीदा यह है कि नबी यहाँ आके नहीं बनता, वहां से बन के आता है। नहीं पहुंचे आप? हमारे यहाँ नबी यहाँ आके नहीं बनता, लखनऊ में पढ़ रहा हूं, वहां से बन के आता है। हमारे यहाँ रसूल भी यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। हमारे यहाँ इमाम भी यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। हमारे यहाँ हुज्जत खुदा भी यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। फिर सुनिएगा, नबी यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। रसूल यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। इमाम यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। इसी तरह सैयद भी यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शियों के यहाँ अकीदा तौहीद कमजोर नहीं होना चाहिए। अली की ख्वाहिश है कि शियों के यहाँ, जानते हैं आप किसी बच्चे के बारे में बताएं कि ये इस बच्चे का मैथ बहुत मजबूत है। अब आप किसी तीसरे आदमी से तारुफ कराएं, मैं इस बच्चे का मैथ बहुत मजबूत है, वो आपसे कहे इसका हाथ नीचे का मैथ मजबूत है, इसमें इसका कमाल थोड़ी। लखनऊ का जो सबसे अच्छा टीचर है वो इसे ट्यूशन दे रहा है। ओहो भाई इस बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसका कमाल थोड़ी। जो सबसे अच्छा है वो, इसका मतलब यह है कि जिस सब्जेक्ट में जो माहिर होता है अगर कोई उसके पास तक चला जाए और वो उसमें कामयाब हो जाए तो फिर कमाल उसका नहीं होता, नहीं पहुंचे। हमारा अकीदा तौहीद इसलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ मौल्लिम तौहीद का नाम अली है। अल्लाह, हमारे यहाँ जिस समाज में, जिस मुआशरे में हम पैदा हुए उसमें मुअल्लिम तौहीद का नाम है। आप क्या समझ रहे हैं? जिंदगी और मजलिस इस वक्त मौका नहीं देती कि उन्वान पे ठहरा जाए, वरना अली ने हर रुख से तौहीद समझाई।
सिमतों के एतबार से तौहीद समझाइए, हवा और फिजा के जरिए तौहीद समझाइए, जो जैसे समझने आया ऐसे तौहीद समझाइए। आप कहते हैं कोई अली के मुकाबले पर नहीं आ सकता, भाई नहीं आ सकता किसी तरीके से। बाद रसूल मदीने में एक शख्स आ गया, उसने आने के बाद मुसलमानों से कहा मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है। उन्होंने कहा आपने आने में देरी कर दी, नबी तो दुनिया से चले गए। उसने कहा अगर नबी गए हैं तो नबी की जगह तो कोई आया होगा। उसने कहा नबी की जगह एक साहब आए, कहा मुझे उन्हीं से मिलवाओ। हाथ पकड़ा और लेके आ गया। कहेंगे जो सामने बैठे ना यही नबी की जगह है। तो उसने कहा ये नबी की जगह है तो मैं इनसे सवाल कर लूं। तो उसने हाथ पकड़ के कहा पूरी बात सुन, ये नबी की जगह है, नबी जैसे नहीं है, नबी की जगह है, नबी जैसे नहीं। उसने कहा नहीं मैं तो सवाल करूंगा। उसने कहा कर लो मालूम करो। उसने कहा हुजूर क्या आप ही नबी की जगह है? उन्होंने कहा जी मैं ही। उसने कहा एक सवाल का पूछिए। कहेंगे एक आयत है कुरान मजीद की। उन्होंने कहा क्या? कहे इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर या इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या ये आयत कुरान में है? खुदा की कसम क्या जुमला। उसने कहा ये आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर या इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, दो तरीके से आई है। क्या ये आयत कुरान में है? सवाल किससे किया गया था? जो तख्त पे बैठा। जब उससे कहा गया ना क्या ये आयत कुरान में है, तो वो झुका और झुकने के बाद बगल में बैठे हुए मुफ्ती से पूछने लगा क्या ये आयत कुरान में है? जो सवाल करने आया था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मैं पूछ आपसे रहा हूँ, आप इससे क्यों पूछ रहे हैं? कहा मैं इससे पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब ये आयत आई मैं मोहम्मद के साथ नहीं था। इसका मतलब यह है कि सवाल उससे बनता है जो साथ हो, वही तो जवाब देगा। उसने कहा कि हाँ ये आयत। तो उसने कहा हाँ भाई ये कह रहा है कि आयत है, ये कह रहा है कि आयत है, इसका मतलब आयत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। मुतवज्जिह मुतवज्जिह रहिए। उसने कहा क्या ये आयत कुरान मजीद में है? उसने कहा क्या है? तो उसने कहा ये कह रहा है कि है। अच्छा अगर ये मना कर देता तो आप तो ये आयत ही खा गए। उसने कहा इसका तर्जुमा क्या है? उसने कहा जब तुम आयत लेके आए तो तर्जुमा भी करो। उसने कहा जी ये कुरान मजीद की आयत ये बताती है कि आपका अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। क्या अल्लाह हर शय पर कादिर है? तो उन्होंने कहा हाँ अगर ये कुरान कह रहा है कि है तो फिर है। तो उसने कहा क्या दिन को रात कर सकता है? इन्होंने कहा क्या रात को दिन कर सकता है? इन्होंने कहा सुबह को शाम कर सकता है? इन्होंने कहा शाम को सुबह। उन्होंने कहा जमीन को आसमान, कहा आसमान को जमीन, कहा जब सारे हाँ हाँ करा ली अल्लाह हर शय, हमारा अल्लाह हर शय कर सकता है, हर चीज पर कादिर है। तो उसने कहा फिर अपने अल्लाह से कहो कि एक अल्लाह और बना ले। ये हुआ, दीजिए जवाब। फिर लोग कहते हैं अली के पीछे क्यों? अगर अली ना होते तो ऐसे सवालात के जवाब कौन देता? वो तो कह के पीछे छूट गए था। उन्होंने तो सारी जिंदगी एक ही बात से बचा ली, अगर ये ना होते मैं हलाक हो जाता। तो उसने कहा तीन दिन बाद आ जाएंगे। अब जो हवाली मवाली साथ बैठे तो उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, 3 दिन का मौका क्यों दे दिया? बोले 3 दिन में भूल जाएगा। उसने कहा भूलेगा नहीं। क्यों? कहे सवाल नहीं है, ये लानत का तौक है जो तुम्हारे गले में डलना ही है, चाहे आज डलाओ चाहे 3 दिन में बाद डलना। अरे उसने कहा भूल जाएगा, बहुत दिन लंबा टाइम है, कई घंटे गुजरेंगे, पैर गुजरेंगे, भूल जाओगे। तीसरा दिन हुआ, ये फिर आ गया। खलीफा साहब भूल गए कि कौन है, वो नहीं भूला। उसने कहा आप? उसने कहा जी मैं परसों आया था। क्यों आए थे? और वो सवाल क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? भाई इन्होंने फौरन कहा हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, पूरे मदीने में तुम्हें ढूंढवाया। उसने कहा क्यों? तुम पे इस्लामी खत जारी होगी। कहा क्यों? तुम अकीदे तौहीद को पामाल कर, लिहाजा तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम पे कोड़ी लगाई। उसने कहा जी मैंने सवाल ही तो किया। कहने बस। उसने कहा भाई मैं मुझसे गलती होगी, मैं तो ये चाहता था कि अगर आप सवाल का जवाब दे दें तो मैं अपने खानदान को लेकर आया हूँ, सबको मुसलमान कर दूंगा। उसने कहा हमें इस्लाम में तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, भीड़ करना ही नहीं है, आप अपने घर रहिए, अगर सवाल का जवाब दें। आप समझिए किस तरीके की बारीकियां। उसने कहा आप अपने घर रहिए, हमें भीड़ करना ही नहीं है, मगर तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो उसने कहा फिर मेरी जान बख्श दी। उसने कहा जान बख्श, उठाओ इसे बाहर फेंको।
सिपाहियों ने उठाया, बाहर फेंक दिया। अब ये जब बाहर आके गिरा दरबार के और जमीन पे गिरा तो एक हाथ तो उसका जमीन पे था, दूसरा हाथ इसने दरबार की तरफ इशारा करके कहा, ओ मुसलमानों, कम से कम मोहम्मद से इल्म नहीं लिया था, अखलाक तो ले लेते, तुम अखलाक भी नहीं ले पाए। जैसे ही ये कहा, एक साहब वहां से गुजरे, उन्होंने कहा, हाँ लेटे हुए क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, लेटा नहीं, फेंका गया। उसने कहा, फेंका किसने? कहा, अंदर से। बोले, तुमने अंदर जाके कोई हरकत की होगी? उन्होंने, हरकत क्या करता भाई, मैंने तो एक सवाल किया है। जवाब में उन्होंने फेंकवा दिया। उन्होंने कहा, फिर तो तुम्हें और दूर फेंकना चाहिए था। कहा, क्यों? कहा, गलती सब तुम्हारी है। उसने कहा, सवाल में कौन सी गलती? उसने कहा, तेरी सबसे बड़ी ये गलती है कि खत तूने सही लिखा, एड्रेस गलत डाल दिया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सवाल तुम्हारा सही है, एड्रेस गलत। उसने कहा, फिर एड्रेस क्या डालना था? उसने कहा, एड्रेस हम दिखाते हैं, चलिए। हाथ पकड़ा और लेके आ गया। और कहने लगे, दरवाजा जो है, दरवाजे पे पड़ा हुआ था टाट का पर्दा। कहने लगे, अंदर जाओ, अंदर एक शख्स मिलेगा, उससे सवाल कर लेना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और सुनो, सवाल भी ना बताना, तब भी जवाब मिल जाएगा। तो इसने लाने वाले का चेहरा देखा और फिर टाट के पर्दे को देखा, फिर लाने वाले का चेहरा देखा और टाट के पर्दे को देख के कहने लगा, वाह, तुम्हारा भी कमाल है। कहने क्या? कहने की जो दुकान लगाए बैठा था उससे तो जवाब दिया नहीं गया, तो ये टाट के पर्दे वाला जवाब क्या देगा? बंदर से आवाज आई, ओ फला इब्ने फला, पहले अंदर तो आ जा। नहीं पहुंचे आप। ओ फला इब्ने फला, पहले एक जुमला कह दूं इस तरह से, इस दरवाजे पे आता ही वो है जिसके नाम के आगे इब्ने फला लगा होता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ओ फला इब्ने फला, पहले अंदर तो आ जा। मैं कहना था, किसने लाने वाले का चेहरा देख के कहा, इन्हें मेरा नाम किसने बताया? अब्बास भाई, नाम किसने बताया? उसने कहा, अभी तो मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा और तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, तो मुझे क्या पता किसने बताया? तो अंदर से आवाज आई, ओ फला इब्ने फला, फकत तेरा नाम नहीं जानता, तेरे बाप का भी नाम जानता हूं, तेरी ननिहाल भी जानता हूँ, ददियाल भी जानता हूँ, हसब भी जानता हूँ, नसब भी जानता हूँ, तू कहाँ से आया है ये भी जानता हूँ, कहाँ जाएगा ये भी जानता हूँ, तू क्या खा के आया है ये भी जानता हूँ, क्या जाके खाएगा ये भी जानता हूँ, किस सवारी पे आया है ये भी जानता हूँ, सवारी के शिकम में जो बच्चा है वो नर है या मादा ये भी जानता हूँ। अंदर आ, ये अंदर गया। अल्लाह, अब वहां तो तख्त पे देखा है, यहाँ इसने पर्दा हटाया तो देखा एक शख्स जमीन पे बैठा, मगर उसके चेहरे की चमक ऐसी है कि सूरज जिसे देख के शर्मा जाए। सब कुछ होने के बाद ये शख्स जमीन पे बैठा, अजीब शख्स था, फाकों पे जी रहा था, मगर वो अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखता था। ये और बात थी कि बोरिया नशी था, मगर वो अपने जेर कदम तक तो ताज रखता था। पर्दा हटा और एक शख्स जमीन पे बैठा हुआ मिला, आखिरी आदमी तक। जुमला आप तक पहुंच जाए तो तायद कर दीजिए। अली को जमीन पे बैठना पसंद था, तख्त पे बैठना पसंद नहीं था, कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं था। जब किसी ने पूछा, मौला जब भी देखते हैं आप जमीन पे बैठे हुए मिलते हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है? क्या राज दिया खुदा की कसम जो फर्श अज़ा पे बैठना अपना मुकद्दर समझता है, अली के जुमले को महसूस करे। अली ने कहा, जमीन पे बैठता इसलिए हूं क्योंकि जो जमीन पे बैठता है उसे गिरने का डर नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो जमीन पर बैठता है उसे गिरने का डर, बोलिए, नहीं होता। अब भी आप नहीं समझे। अगर ये जुमला 2026 में भी समझ में आना आया तो फिर कभी नहीं आएगा। जो व्हाइट हाउस में कुर्सियों पे बैठे थे वो गिर गए, और जो मुसल्ले पे बैठा था वो आज भी बाकी है। पहले अंदर तो ये अंदर गया, इसने देखा, क्या सवाल लेके आए हो? इसने कहा, जब इतना जानते हो तो सवाल भी जानते हो। अब तो उसका भी हौसला बढ़ गया। कहा, नहीं, सवाल तो जानते हैं मगर उसी अंदाज में सुनना चाहते हैं जिस अंदाज में तूने वहां किया था।
इसने कहा क्या कुरान मजीद में ये आयत है? मुस्कुरा के कहने लगे हमारे ही घर में आई है। अल्लाह, सब एक जैसे नहीं है मेरी जान, फिर सुन लीजिएगा, फिर कह रहा हूं, सब एक जैसे न थे न हैं, और फिर बोलिए ना न होंगे, सब हैं, मगर अली है, अली है। जानते सब में और अली में फर्क क्या है? सब में और अली में फर्क यह है कि सब आयत पर अमल करते हैं, अली आयत पे अमल नहीं करते, अली के अमल पर आयत आती है। सब नहीं, सब नहीं है, अली और हैं, बोलिए बाकी और हैं। आप जिसे जो मानिए, हम तो आपके इस मौजू पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि आप किसे मानते हैं, मगर सब। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत से, बल्कि कह दिया जाए एक मकतब के बहुत बड़े आदमी से, उनके बेटे ने पूछा, अब्बा मुझे असहाब के नाम बता दीजिए, असहाब रसूल के नाम बता दीजिए। तो बाप ने बेटे को बताना शुरू किया, ये और लिस्ट खत्म कर दी। बेटे ने बड़ी दिक्कत से अब्बा को ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे बाप ऐसे तो नहीं लगते, भूल गए, फिर दोबारा गिनाई। अब्बा ने फिर गिना दिया, ये बेटे को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे अब्बा सोच समझ के फिर गिनाई। अब्बा ने फिर गिनाया। उसने कहा अब्बा आपसे मैंने 3 मरतबा एक ही सवाल किया कि असहाब रसूल के नाम गिनाइए, आपने 3 मरतबा गिनाया, सबका नाम लिया, अली का नहीं लिया। ऐसा क्या अली के बोझ में इतने अंधे हो गए कि अली का नाम भी तुम नहीं ले रहे हो? उसने कहा बेटे तेरा सवाल गलत है, तूने सहाबा के बारे में पूछा है, अली सहाबा में नहीं है, नफ्से रसूल है। बोलिए साहबा नहीं। अभी यहाँ इसी लखनऊ में एक आलिम अहले सुन्नत का इंतकाल हुआ, अभी 8 दिन पहले, हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब, उनका इंतकाल होना था कि कयामत होगी। लोगों ने फतवे देना शुरू कर दिए, इनके जनाजे में न जाना। क्यों? ये काफिर हो गए। काफिर क्यों हो गए? इन्होंने असहाब की तौहीन की है, साहबा की तौहीन की। भाई वो साहबी कौन है, उसका नाम बताओ। अब जो साहबी निकाल के लाए तो नाम अजीब था, कई इन्होंने साहबी की तौहीन की। साहबी की तौहीन क्यों की? कौन साहबी? का ये हजरत माविया की इन्होंने तौहीन की, लिहाजा इसके जनाजे में नहीं जाना चाहिए। चलिए मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस कैमरे के जरिए तमाम आलम इस्लाम से, तुमने सलमान नदवी के जनाजा तो इसलिए छोड़ दिया कि सहाबी की तौहीन की थी, नबी का जनाजा क्यों छोड़ा? बोलिए आप भाई, तुमने सहाबी समझ के सहाबी का की हिमायत में आके सलमान नदवी का जनाजा छोड़ दिया, जनाजे में ना जाना, नबी का जनाजा क्यों छोड़ा? नबी ने तो किसी की तौहीन नहीं की। और तुमने जो अपना एजेंडा पेश किया है उसमें सहाबी रसूल कौन है जानते हैं आप? कौन है? कौन? माविया। माविया आपकी निगाह में सहाबी है, खुदा की लानत हो उस पर, उसके बाप पर, उसकी आल पर। वो कहता है कि सहाबी है, लिहाजा इसकी तौहीन हुई है, ये काफिर हो गया, अब इसके जनाजे में शिरकत ना की जाए। फिर सुन लीजिएगा, इनकी निगाह में माविया सहाबी, सहाबी की तौहीन हुई है, लिहाजा अब उसके जनाजे में शिरकत की ना की जाए, क्योंकि जो सहाबी की तौहीन करेगा वो काफिर हो जाएगा। पूरी तारीख इस्लाम आपके सामने है, मैं एक लफ्ज कहूंगा और मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। मेरा बस सवाल यह है कि कम से कम पहले एक मरतबा तारीख इस्लाम पढ़ लो और तारीख इस्लाम पढ़ के ये तलाश कर लो कहीं माविया ने तो किसी सहाबी की तौहीन नहीं की है। इसलिए कि तुम्हारा एजेंडा ये है कि जो सहाबी की तौहीन करेगा वो काफिर होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी की तौहीन की, फिर तुम ही फंस जाओगे। इसलिए कि जिसे तुम पहले सहाबी मान रहे थे बाद में काफिर की डिग्री पे खड़ा करना पड़ेगा, इसलिए कि इसने तौहीन तो जाने के नाम याद रखिए। उसने क्या कहा? उसने कहा जिसे मान लो, मगर कोई मसला नहीं। सवाल क्या है? उसने कहा सवाल ये है कि ये जो आयत है इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर या इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या अल्लाह हर शय पे कादिर है? अली ने कहा तो क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? मुस्कुराए, फरमाते कितने चाहता है, कसम खुदा की, कितने चाहता है? उसने कहा कितने? कहा अगर वो कादिर मुतलक चाहे तो अपने एक हुक्म पर 1000 खुदा पैदा कर सकता है अल्लाह। तो उसने कहा फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा, 1000 ही होगा, एक वो, सब एक जैसे। अली ने कहा तेरी निगाह में तो सब एक जैसे हैं, हमारी निगाह में तो नहीं।
का क्यों? का अगर अल्लाह 1000 नहीं 1 करोड़ भी अल्लाह बना दे तब भी वो रहेगा, ये रहेंगे। का क्यों? का जब भी लिखा जाएगा यही लिखा जाएगा कि वो अकेला खालिक था, ये मखलूक थे। खालिक और ये मखलूक। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। अली अल्लाह समझा। एक खुतबा है अली का जिसमें अली ने अपना तारुफ कराया। देखिए कैसी किन किन बारीकियों से अली ने खुदा समझाया। अब अली उसमें बोल रहे हैं, 5-6 जुमले उसको सुना देते। कहते हैं अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो मूसा के साथ तूर पे था। अली कह रहे अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो तूर पे था। अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो मूसा के साथ गहवारे में था। अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो सुलेमान के साथ तख्त पे था। अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो यूसुफ के साथ कुएं में था। अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो यूसुफ के साथ बतन माही में था। और अली सिलसिले को बढ़ाते जा रहे। मगर अली ने हर बात कहने से पहले अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। सच बताइए अगर अली अल्लाह की कसम खाए बगैर कह देते क्या आप यकीन ना करते? बोलिए, अरे भाई बोलिए। अगर अली अल्लाह की कसम खाए बगैर कह देते मैं तूर पे था, मैं तख्त पे था, मैं कुएं में था, आप न मानते? मानते। मगर अली ने हर जुमले से पहले अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम इसलिए खाई ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दुनिया वालों देख लो मैं तूर पे था मगर अल्लाह नहीं, मैं तख्त सुलेमान पे था मगर अल्लाह नहीं, मैं कुएं में था मगर अल्लाह नहीं, मैं शिकम माही में था मगर अल्लाह नहीं। अली समझा रहे हैं इस हसास तरीन उन्वान को। इसलिए कि अली जानते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब मेरे चाहने वालों को यह कहा जाएगा कि इनके यहां शिर्क पाया जाता है। भाई हम पे क्या इल्जाम है? हम पे क्या इल्जाम लगाया जाता है? ये तो लगाया जाता है। अभी 3 साल पहले अय्याम फातिमा में मैं मेरठ गया मजलिस में। मजलिस तमाम हुई, बाद में कुछ नौजवान अहले सुन्नत के आगे कुरान मजीद लेके आए। मुझसे कहने लगे क़िबला मुझे आपसे, मैंने कहा बताइए। कहने लगे जरा ये क्या लिखा? तो सूरह हमद खोल के कहा ये क्या? मैंने कहा लिखा या नाबुदु या का। इसके मानी? मैंने कहा इसका तो मानी सबको पता है, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो कहने लगे जब कुरान ने कहा कि तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं तो फिर आप अल्लाह के बजाय अली से क्यों मदद मांगते हैं? ये शिर्क है। दीजिए जवाब। क्यों कहते हैं? औलाद अली से क्यों मांग रहे हैं? रिस्क अली से क्यों मांग रहे हैं? नेमत अली से क्यों मांग रहे हैं? इज्जत अली से क्यों मांग रहे हैं? शोहरत अली से क्यों मांग रहे हैं? दौलत अली से क्यों मांग रहे हैं? दीजिए जवाब। तो कुरान लिया। जैसे उसने कहा तो उनके हाथ में मोबाइल था। मैंने कहा मोबाइल दी। कहने लगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैंने कहा रिकॉर्ड की बात नहीं, मोबाइल दी। इसमें सिम किस कंपनी का? कहने लगा जियो का है। तो मैंने कहा यकीनन ये सिम लेने आप मुंबई गए होंगे। तो मेरा मुंह देखने लगा। मुंबई क्यों? मैंने कहा क्योंकि इसका जो मालिक अंबानी है वो तो मुंबई में रहता है। कहने लगे कैसी बातें करें, हमारी पहुंच वहां तक थोड़ी है। तो मैंने कहा फिर ये आपने चोरी किया होगा। कहेंगे नहीं चोरी भी नहीं किया। तो मैंने कहा फिर? कहेंगे मैंने यहीं से लिया। मैंने कहा मालिक वो है, वो मुंबई में रहता है, आपने यहां से कैसे ले लिया? कहेंगे नहीं, चूंकि उन्हें मालूम है कि सब उन तक नहीं आ सकते, आप अभी नहीं पहुंचे, सब उन तक नहीं आ सकते, मगर उनका माल दुनिया तक पहुंचना चाहिए। लिहाजा उन्होंने सबको फ्रेंचाइजियां देके हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर एक बंदा बिछा दिया है, क्योंकि माल तो उनका है मगर वो दिला इसके हाथ से रहे हैं, नहीं पहुंचे। मालिक वही है, माल उसी का है, कंपनी उसी की है, मगर वो चाहता ही है कि इनके हाथ से मिले, इनके हाथ से मिले, और लोग ले रहे हैं। मैंने कहा तेरी समझ में ये बात आ गई कि कंपनी उसकी है, हाथ इसका है। भाई याद रख, इख्तियार तो सब खुदा ही का है, मगर वो चाहता ही है कभी अली के हाथ से मिले, कभी हसन के हाथ से मिले, कभी हुसैन के हाथ से मिले, कभी सैयदा के हाथ से मिले। इख्तियार उसका है। तो अली जब बोले आखिरी बात तौहीद। और याद रखिए इतना बोलने के बाद भी जिन लोगों को खुदा कहा गया उसमें अली का भी नाम है। इतना बोलने के बाद जिन लोगों को खुदा कहा गया उनमें एक नाम अली का भी है।
इस अल्लाह की बनाई हुई कायनात में 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें खुदा कहा गया, फिरौन, नमरूद, शद्दाद और अली। फिरौन, नमरूद, शद्दाद और अली। मगर ये भी कमाल अली का है कि खुदा तो कहा गया, मगर किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि वो ये लिख दे कि चारों एक जैसे हैं। ये भी अली की सिफत है। दम किसी में कोई लिख दे जैसा फिरौन वैसे ये, जैसा नमरूद, जैसे शद्दाद ना। हर लिखने वाले को लिखना पड़ेगा कि ये तीनों और थे। अब पता नहीं आप किन तीनों पे बोल रहे हैं, बहरहाल जिन तीनों पे भी बोल रहे हैं अल्लाह आपको सवाब दे देगा, ठीक है ना। ये तीनों और थे और अली। भाई जब चारों को खुदा कहा गया तो चारों को एक जैसा कहो। उन्होंने कहा चारों को एक जैसा नहीं कहा जाएगा। कहा तो खुदा चारों को गया, मगर चारों को एक जैसा नहीं कहा जाएगा। वो तीनों और थे और अली। तो उन तीनों में और अली में फर्क क्या है? तो कहता है उनमें और अली में फर्क ये है कि फिरौन का नारा ये था कि अगर मुझे खुदा ना कहा तो कत्ल कर दूंगा। नमरूद का नारा ये था अगर खुदा ना कहा तो कत्ल कर दूंगा। शद्दाद का नारा ये था अगर खुदा ना कहा तो कत्ल कर दूंगा। और अली का नारा ये था अगर खुदा कहा। वहां खौफ था, यहां शौक था। अली ने कहा कत्ल कर दूंगा। किया अली ने कत्ल। भाई आधा मिनट में अली ने कत्ल किया और खाली कत्ल नहीं किया, अली ने उसे कत्ल करके जलाया, जिसे हम नुसैरी कहते हैं। कत्ल भी किया और जलाया भी। तारीख पढ़िया। या अली, जब हर जुर्म की एक सजा है तो आपने एक जुर्म की 2 सजा क्यों दी? अली ने कहा तुम्हारी निगाह में तो एक जुर्म है, मेरी निगाह से देखो 2 जुर्म है। मैंने कहा 2 जुर्म क्या है? कहने लगे पहला जुर्म तो यह है कि जो है उसे मानता नहीं, और दूसरा जुर्म यह है कि जो नहीं है उसे मानता है। लिहाजा भैया जुर्म 2 हो जाते हैं कभी कभी, हम एक ही समझते हैं। तो अली ने कत्ल भी किया और जलाया। आधा मिनट में तमाम एक ही रिजल्ट। मरकज़े मोहब्बत अली है, हमारा भी और नुसैरी का भी। हम भी अली से मोहब्बत करते हैं और नुसैरी भी अली से मोहब्बत करता है, मगर रिजल्ट दोनों के अलग है। हम मोहब्बत करके अली से जाएंगे जन्नत, और अली से मोहब्बत करके नुसैरी जाएगा जहन्नम। हम भी मोहब्बत कर रहे हैं और नुसैरी भी, और कर अली से रहे, मगर वो जा रहा है जहन्नम और हम जा रहे हैं जन्नत। ये कैसे? इसका मतलब ये कि अली से मोहब्बत करना काफी नहीं है, शर्त के साथ मोहब्बत करना काफी है। वो शर्त क्या है? हमारी मोहब्बत में और नुसैरी की मोहब्बत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि हम अली से मोहब्बत करके अली के पीछे चलते हैं, नुसैरी अली से मोहब्बत करके अली के आगे चलता है। अली से मोहब्बत करना कमाल, अली की इताअत करना कमाल, उन अकीदों को मानना, उन तर्जों को मानना, उन नजरियात को मानना जो अली ने दिए हैं। खुदा की कसम आप आगे बढ़िए, तारीख करबला में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां भी इन्होंने सिर्फ तौहीद के जलवे दिखाए। कैसे तौहीद के जलवे दिखाए? जब हमारे घर में कोई जवान मर जाता है ना, तो हम खुदा पे इल्जाम लगाते हैं। पहला जुमला हमारा ये होता है बहुत बड़ा जुल्म हो गया, जवान मर गया, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। क्या खुदा जालिम है? नहीं, वो कहते हैं जज्बात में है, कह दिया। मगर वहां भी तौहीद के जलवे दिखाए उसे, और रिवायत का जुमला नहीं। मरसिये की दुनिया में जाके देखिए, मकातिल की दुनिया में, तो आपको जुमला नजर आएगा। जब हुसैन का अली अकबर गया है ना, तो हुसैन ने खुदा को गवाह बनाया है, खुदा को गवाह बनाया। ऐसे हसास वक्त में कि जहां हुसैन लाशें ला चुके हैं, असहाब जा चुके हैं, अंसार जा चुके हैं, सजा के भेजते हैं और लाशें लेके आते हैं। ऐसे मरहले में जब अली अकबर जा रहे हैं तो हुसैन गवाह बना। किसे? खुदा को। परवरदिगार गवाह रहना क्या मतलब है? हुसैन जानते थे कि करबला कयामत तक जाएगी। हर चीज की कीमत गवाह पे होती है ना, हर चीज की कीमत और अर्जिश गवाही पे होती है। हुसैन ने करबला में गवाह खुदा को बनाया। परवरदिगार गवाह रहना। अब वो जा रहा है जो सूरत में सीरत
तेरे रसूल से मुशाबे। पढ़ना आसान, सुनना आसान, मगर खुदा की कसम कोई हुसैन से के कलेजे से पूछे कि हुसैन के दिल पे, जानते हैं कोई और जुमला नहीं है अली अकबर के मसाइब में, कोई और जुमला नहीं है कि जिससे आप एहसास करें कि हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही है। बस एक ही जुमला है, एक ही जुमला है जिससे आप एहसास करेंगे कि हुसैन के दिल पे गुजर क्या रही है। जब अली अकबर जा रहे थे तो हुसैन ने कहा, मेरे लाल पलट पलट के देखते रहना। मेरे लाल पलट पलट के देखते रहना। ये जुमला पलट पलट के देखते रहना मतलब क्या है? हुसैन एहसासात की कायनात में, मेरे लाल पलट पलट के देख। और जब अली अकबर ने कहा ना बाबा क्यों, तो हुसैन ने उससे बड़ा जुमला कहा, मेरे लाल काश तू जवान बेटे का बाप होता, तुझे पता चलता हुसैन के कलेजे पे क्या गुजर रही है। अल्लाह अल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे। अजीजों, जानते हैं हिंदुस्तान में बैठ के मसाइब पढ़ना और सुनना बड़ा आसान है। हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मैंने कहा कि हुसैन के कानों में आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन पहुंच गए, है ना। मगर जो लोग इस मजमे में करबला गए हैं ना, उनसे जब आप पूछेंगे कि भाई ये बता खेमा गाह से वो जगह कितनी दूर है कि जहां मकाम जनाबे अली अकबर है, पूछिए। मौलाना जावेद साहब मौजूद हैं, एक अरसे दराज तक मारे, इनसे पूछिए आप कितने दूर है फासला। जानते कितने दूर, कितनी दूर? अगर आप ये सारी इमारतें हटाएंगे ना और पैदल जाएंगे चल के सीधे, तो जब तकरीबन यहां से जैसे ये छोटा इमाम बारगाह इतना फासला उस जगह। खेमागाह से कहा, मकाम जनाब अली अकबर। अब जो तारीख का जुमला है वो सुन लीजिए। जब हुसैन ने अली अकबर की आवाज सुनी ना, बाबा मेरा आखिरी सलाम, तो हुसैन चले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। अब मैं कैसे बताऊं इतने रास्ते में हुसैन कितनी मर्तबा गिरे। बस अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि जब हुसैन से चला ना गया तो फिर हुसैन उठे नहीं, घुटनियों के बल चलने लगे। जैसे एक बच्चा घुटनियों चलता है, हुसैन वैसे चले। और अली अकबर के लाशें जानते हैं, और हुसैन ने अली अकबर के सीने के जख्म को देखा नहीं, देखा नहीं, टटोला। अब भी नहीं समझे? अरे देखते कैसे आंखों का नूर चला गया। अब जो सीने पे हाथ लगा तो अली अकबर ने कहा, बाबा हाथ हटा लीजिए मेरे बाबा। बाबा हाथ हटा। मेरे लाल क्यों? बाबा जालिम ये कह के मेरे सीने में सीना छोड़ गया। मैंने सुना है हुसैन बहुत बड़ा साबिर है। बाबा जालिम मेरे जरिए आपके सब्र का इम्तिहान लेना चाहता है। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। हुसैन ने आस्तीनों को उलटा और उलटने के बाद नजफ को रुक करके कहा, बाबा अली आइए। बाबा देखिए, जोर दस्ते खुदा से खैबर का उखाड़ना आसान था, जवान बेटे के सीने में से सीना निकालना बड़ा। और ये क्या कि हुसैन ने एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा। अल्लाह आप सबको उस मकाम की जियारत कराए जहां अली अकबर ने एड़ियां रख रही है। अल्लाह आप सबको उस मकाम पे ले जाए जहां अली अकबर ने एड़ियां रख रही है। आज भी जब तुम जाओगे ना, अभी मैं मुहर्रम में वहीं था, खुदा की कसम जब भी जाता हूं तो उस जाली पर कोई ना कोई सेहरा बांध के चला जाता है। हाय अकबर तेरी शादी कर मां, कोई ना कोई जायरीन जाते सेहरा बांध के आ जाते। सुनेंगे अब हुसैन की जुरात को देखिए। हुसैन ने एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा, दूसरी हाथ से बर्छी के फल को पकड़ा, खींचना चाहा, छोड़ दिया। अली अकबर ने कहा, बाबा बर्छी खींचते क्यों? जुमला सुन लीजिएगा।
बाबा पर्ची खींचते क्यों नहीं? अली अकबर ने इसको कहा ना, बाबा पर्ची खींचते क्यों नहीं? हुसैन ने आहिस्ता से कहा, मेरे लाल तू कांप क्यों रहा है? अल्लाह अकबर, मेरे लाल तू कांप क्यों रहा है? मैं पर्ची इसलिए नहीं खींच रहा हूं क्योंकि तू कांप रहा है। अली अकबर ने अपना हाथ उठा के बाप के सर पर रखेगा, बाबा आपके सर की कसम, अली अकबर नहीं ज़मीने करबला कांप रही है। ए बाबा आप पर्ची खींचिए। हुसैन ने पर्ची को पकड़ा, खींचा, पर्ची के साथ अली अकबर का कलेजा। वाह मुसीबता, वाह अकबरा, वाह हुसैन। बाबा 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 मेरे लाल को ख्वाहिश है। बाबा बाबा बहन सोहरा से वादा करके आया। जानते हैं, एक जुमला कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ कहते हैं सईद सज्जाद करबला को सबसे ज्यादा रोए, खून के आंसू रोए। मगर जानते हैं सोहरा के रोने में और सज्जाद के रोने में एक फर्क है। वो फर्क जानते क्या है? वो फर्क यह है कि सज्जाद आशूर के बाद अपने भाई वोकफ साहब को सलामत रखे, इस मजलिस के अजर में इनके मरहूमीन को गरीक रहमत फरमाए, इन्हें बार बार मौला करबला बुलाए। एक जुमला सुन लीजिएगा, ये तो हाल बाप का था। हुसैन उठाना चाहते हैं, नहीं उठता। जब हुसैन से अकबर का लाशा नहीं उठा ना, हाँ, तो खेमे से एक फूफी की आवाज आई, भैया से ना उठेगा लाशा है बराबर का। एक जो भैया से ना उठेगा लाशा है बराबर का, मैं पालने वाली हूं, गोदी में उठा दूंगी। अल्लाह जाने हुसैन कैसे अली अकबर के लाशे को मकाम अली अकबर से लेकर खेमा गाह तक आए। अली अकबर का लाशा खेमे में आ गया। ये अब तक जितने मसायब आपने सुने ना, इस मसायब में अली अकबर की मुसीबत थी और हुसैन की, एक बाप की मुसीबत थी। मगर माँ के दिल पे क्या गुजरा वो तो हमें नहीं पता। नहीं, अली अकबर की माँ का नाम है लैला। लैल कहते हैं रात को। बाज कहते हैं ये जनाब लैला के बाल इतने सियाह थे जैसे मिसल रात, तो लोग लैला कहते थे, उसी नाम से मशहूर लैला, जनाब लैला। वो कहते हैं कि लैला बाल सियाह थे, काले थे। जब अली अकबर आ गए ना और खेमे में जनाजे को रख दिया गया, तमाम बीबियां आ गई, मातम करने लगी, पुरसा देने लगी, तो हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब सब हैं क्या, अली अकबर की माँ नहीं? तो जनाब ज़ैनब ने देखा, कहते नहीं भाभी नजर नहीं आती, मैं लेके आ रही हूं। जनाब ज़ैनब जनाब लैला के खेमे में पहुंची। अब जो जाके देखा तो अली अकबर की माँ सजदा शुक्र में, परवरदिगार तेरा एहसान कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। परवरदिगार अगर अकबर मारा ना जाता मैं फातिमा को मुंह कैसे दिखाती। अल्लाह अकबर। जब ये सुना ना तो जनाब ज़ैनब ने खेमे की तनाबों को पकड़ के कहा, भाभी उठिए, अकबर की बारात वापस आ गई। भाभी आपका अकबर आ गया, भाभी सब बीबी आ गई, आपका इंतजार कर रही है। भाई एक जुमला और मजलिस तमाम। जनाब लैला उठी, उठने के बाद कभी खेमे के इस कोने में जाती है, कभी इस कोने में जाती है, कभी इस कोने में जाती है, कभी इस कोने में जाती है। जब काफी देर हो गई तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भाभी क्या तलाश कर रही है, चलिए जो लेना है बाद में ले लीजिएगा। लैला ने अजीब जवाब दिया, कहते बीबी कुछ तलाश नहीं कर रही, जब से आपने कहा ना अकबर आ गया मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरा बेटा मेरी बीनाई ले गया। हाय अकबर, तेरी माँ तेरे लाशे तक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।
किया गया है जनाब कौकब साहब मकान का। अभी चंद ही लम्हों में लखनऊ की मशहूर ज़माना अंजुमने नौहा गिरिया करेंगी। आज की शब की पहली अंजुमन अंजुमने गुलदस्ते अज़ा नौहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। हम अंजुमने अदा के मेंबरानों से गुजारिश मातमी दस्ता सजा लें और नहा और बुका करें। अंजुमने गुलदस्ते अज़ा अंजुमने गुलदस्ते अज़ा अभी निकल ली है ना पब्लिक। क्या नाम है? 13वां नंबर है। अभी हट जाओ भैया, अभी अंजुमन जब तक पब्लिक नहीं निकल जाए। अरे वहाँ हो जाएगी, कह दिए पहले लगाओ पहले। नहीं आ रही, हम ही कि क्या आ रही सुना दे दे क्या मैं काम माइक की लीड लगाई, वो माइक की लीड लगाई उसमें लगा दी, ये बैकअप हो गया। दूसरा नंबर है तो अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अंजुमने गुलदस्ते अज़ा अंजुमने गुलदस्ते अज़ा अंजुमन वो भी नीचे खड़ी हुई, पहले ही हम कह रहे थे। अंजुमने गुलदस्ते अज़ा भैया तुमने अंजुमने गुंचाए मेहंदिया अमा तो तुम खड़े हो तो तुम कुछ कह भी तो नहीं रहे हो, क्या कह रहे हो? तमाम अंजुमन गुंचे मेहंदिया के मेंबरान से गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएं। सानी अच्छा, तमाम अंजुमन गुंचे मेहंदिया के मेंबरान से गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएं। आए मेरा मज़लूम आए मारा गया है तशना काम। आए मारा गया है तशना
नाकाम। आए मारा गया है तशना काम। 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 शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर 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 छोड़ो शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। इधर आओ जयरा जी। अरे जहरा की दुआ में ढल जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। में आना शबीर शायद में आना। अरे शायद तुमको मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा हैं। हमारे अरे हम अहले अदा से टकराना आसान नहीं है, मुश्किल है। नहीं है, मुश्किल है। ज़ैनब से पुकारी।
अरे ज़ैनब से पुकारी रूहे अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। अब्बास, अरे अब्बास को काबू कर पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। ले आना आसान नहीं है, शाबी मैदान। अरे मैदान में मैशर बरपा है, 2 लाख का लश्कर ठहरा है। नजरों से अरे नजरों से कयामत का लाना आसान नहीं है, मुश्किल है। गाजी, अरे गाजी ने किया जिस दम हमला, जिब्रील पुकारे क्या कहना। उस्ताद के बारे में, अरे उस्ताद के वार को दोहराना आसान नहीं है, मुश्किल है। ये अहले फलक, ये अहले फलक, अरे ये अहले फलक भी जानते हैं आयत का बहाना है वरना। ज़हरा, अरे ज़हरा की चौखट पर आना आसान नहीं है, मुश्किल है। एक उगदा कुशा, अरे एक उगदा कुशा की आमद का जा जरा देखे दुनिया। दीवार, अरे दीवार में दर का बन जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। मेराज की शब, अरे मेराज की शब जो पर्दे से निकला था, हाथ वो किसका था ना समझो। अरे ना समझो तो ये समझाना आसान नहीं है, मुश्किल है। एहसास का दरिया, अरे सांस का दरिया बाढ़ पाओ और तशना लबी में राज पाओ। ऐसे में अरे ऐसे में प्यास बचा लाना आसान नहीं है, मुश्किल है। पाया पाया है, अरे पाया है जो नाना
कर जिक्र नवासे का नैया। ये इज्जत रे, ये इज्जत ये मन सब पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाबीर के हल्के नो के सीना पर रोते थे सरवार, मेरी बहन देख रहे हो बेटा अकबर, मेरी बहन बे पर्दा ले आ रहा हूं। अहले हरम रासी में बंधे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। आए आए बयां हो कैसे मंजर, मेरी बहन बे पर्दा है। नो के जब भी जब भी निगाहें उठती है मेरी ज़ैनब पर रुक जाती है। हाथ मेरा सिहाए कुलासर, मेरी बहन बे पर्दा है। नो के तुमने तुमने किया बास ये बेतार, आए न तुम जो नो के सिना पर, वरना तुम भी रोते बरादार, मेरी बहन बे पर्दा है। आई सदा आई सदा बास के सर से, अच्छा है खा लेना ठोकर। कैसे वरना देख तमांजा, मेरी बहन बे पर्दा है। नो के फौजी
फौज लाई जब लौट रहे थे, भाई को ज़ैनब ढूंढ रहे थे। लाश तड़पती थी दरिया पर, मेरी बहन बे पर्दा है नोके से हमने हमने इकाता लाश उठाए, लेकिन बाबा तुम नहीं आए। लुट गया है मेरा बरागर, मेरी बहन बे पर्दा है नोके सीना। लाश सकीना गोद में लेकर सोच रही है मेरी ख्वार। लाए कहाँ से गोशाए चादर, मेरी बहन बे पर्दा है। जो भी रजा जो भी रज़ा शिया है मेरे, उनसे इतना कह देना। पेश करे फूलों की चादर, मेरी बहन में पर्दा है। क्या क्या नारंज शाये उमम पर गुजर गए, भाई जवा शहीद हुआ लाल मर गए। कासिम की माँ ये कहती थी बेटा किधर गए, बदले ना के हाथ तेरे खून में भर गए। माने जो पूछा घर नादा तो क्या किया, फरमाया शहने तीरे सितम खा के मर गए। होने लगे सवार तो बोले ये शायद, तामोर का बाप की अकबर की दरगाह, देखा आलम जो खेमे में लाते हुसैन को, फिजा पुकारी बीबियों अब्बास मर गए। कहता था ये लचक के आलम दस्ते शाह
माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन, अंजुमन गुंचा में नौहा खानी और सीना जनी कर रही थी। हम कौकब भाई की तरफ से अंजुमन गुंचा मेंदिया के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए, नौहा खानी और सीना जनी करी। तमाम मेंबरान के शुक्रगुजार हैं और वो अपना तबर्रुक लेकर यहाँ से तबर्रुक लेके ही यहाँ से जाएं। इस सिलसिले की दूसरी अंजुमन, अंजुमन दस्ते अली असगर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो आए, नौहा खानी और सीना जनी करें। तमाम मेंबरान दस्ते अली असगर के मेंबरानों से गुजारिश है कि नौहा खानी और सीना जनी करे। इस शब की दूसरी अंजुमन, अंजुमन दस्ते अली असगर। थामे हुए टूटी कमर, मिलता नहीं था दिल को चैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, क्या शहीद करबला है गरीब नैनवा। अकबर तेरा अब्बास भी अब ना रहा, थामे हुए टूटी कमर, मिलता नहीं था दिल को चैन। हुसैन या हुसैन या हुसैन, देने के लिए आए हैं हम, पुरसा देने के लिए आए हैं हम, फर्श मजलिस पे सदा छाए हैं हम, पुरसा देने के लिए आए हैं हम। गमखार गमखार गमखारिया हुसैन, आजादारिया हुसैन, पुरसा के लिए आए हैं हम, पुरसा ताजिया मजलिसो मातम में न हो पाए कमी, जीते जी मातम सरवर कभी छोड़ेंगे नहीं, तक़यामत 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 ये कसम खाए हम, गमखार गमखार गमखारिया हुसैन, आजादारिया हुसैन, गम शबीर में रोता हुआ हर मौलाई, क्यों न पीटे सरो सीना यहाँ हर शैदाई, सत गाजी का सत गाजी का सत गाजी का आलम लाए हम, आए हैं हम, पुरसा दे गमखार गमखार
नजर खिजादी का चमन करबल में, कत्ल प्यासा ही हुआ शाह ज़मन करबल में। कह के ये दहर को, कह के ये दहर को, कह के ये दहर को तड़पाए हम, फुर्सत गमखार गमखार गमखारिया हुसैन, आजादारिया हुसैन, याद आ जाता है जब प्यासा मेरा शाह उमर, क्यों ना फिर टूट के करते रहे पे हम मातम, बस इसी गम से, बस इसी गम से, बस इसी गम से बका पाए फुर्सत के लिए आए हैं हम। गमखार गमखार गमखारिया हुसैन, आजादारिया हुसैन, सुरखरू होता रहे मेहदी तेरा ऐ मौला, नौहा यूं कहता रहे मेहदी तेरा ऐ मौला, लपे फिक्रा यही, लपे फिक्रा यही, लपे फिक्रा यही दोहराए आए हैं हम, पुरसा देने गमखार गमखार गमखारिया हुसैन, आजादारिया हुसैन, सज्जादे नातवा पर क्या क्या हुई जफाए, 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 सज्जादे नातवा पर क्या क्या हुई जफाए। तस्वीर गम को कैसे, तस्वीर गम को कैसे अल्फाज हम पिन्हाए, सज्जादे नातवा पर क्या क्या हुई जफाए, सज्जादे नातवा पर क्या क्या हुई जफाए, सज्जादे नातवा पर क्या क्या हुई जफाए। तशना दहन थवाए दिल बर शह ज़मन का, तशना दहन थवाए दिल बर शह ज़मन का, कैसे करे न मातम आंसू न क्यों बहाए, सज्जादे नातवा पर क्या क्या हुई जफाए, सज्जादे नातवा पर क्या क्या हुई जफाए,
सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। हर हर कदम पे जालिम दुर्रे लगा रहे थे, हर हर कदम पे जालिम दुर्रे लगा रहे थे। नौहा कुना थी कुटियां सहमी हुई थी माए। सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। 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 करबो बला के बन में बीमार ना तवा पर, करबो बला के बन में बीमार ना तवा पर क्या क्या सितम हुए हैं किस तरह हम बताए। सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। 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 अफसोस बाद सरवर जलते हैं शक खैमे। अफसोस बाद सरवर जलते हैं शक खैमे। एक ना तवा को ज़ैनब किस तरह से बचाए। सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। बीमार की मदद को आगे बढ़ाना कोई, बीमार की मदद को आगे बढ़ाना कोई। जुल्मो सितम की हर सू चलती रही हवाएं। सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। 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 कैद सितम में मौला का सख्त इम्तिहान है। कैद सितम में मौला का सख्त इम्तिहान है। आबिद बहन का लाशा किस तरह से उठाए। सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। 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 मेहदी की है तमन्ना फरजान की दुआ है। मेहदी की है तमन्ना फरजान की दुआ है। हर मातमी को मौला करबो भला बुलाए। सज्जादना तवा पर क्या क्या हुई जफाएं। सज्जादना तवा
सदा रोते हैं अहले अज़ा, है लबों पर ये सदा रोते हैं अहले अज़ा, है लबों पर ये सदा रोते हैं अहले अज़ा, है लबों पर ये सदा। ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा। रोते हैं अहले अज़ा, है लबों पर ये सदा रोते हैं अहले अज़ा, है लबों पर ये सदा। ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा। बारोगे ये शबो रोज़ हमारे ऊपर, आपके जाते ही हो जाएगा वीरान ये घर, आपकी रुखसत गम नहीं सह पाएंगे हम, आपकी रुखसत गम नहीं सह पाएंगे हम। तशनदान शाह ज़मान सैयद व सरदार हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा अलविदा। रोते हैं अहले अज़ा, जिंदगी ने ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा। जिंदगी ने जो वफा की तो मनाएंगे ये गम, आपका अगले बरस फिर से करेंगे मातम। दिल बरे शेर खुदा मालिके अर्ज़ो समा, दिल बरे शेर खुदा मालिके अर्ज़ो समा। तशनदान शाह ज़मान सैयद व सरदार हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा अलविदा। रोते हैं ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा। जब सबीलों पे नजर आता है पानी मौला, याद आती है तेरी तशना दहानी मौला। गम से वाह होता है दिल बहुत ही रोता है, गम से वाह होता है दिल बहुत रोता है। तशनदान शाह ज़मान सैयद व सरदार हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा अलविदा। रोते हैं ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा। हम अज़ादारों पे मौला है तुम्हारा एहसा, वरना कब आपके लायक था हमारा ये मका। छोड़कर जाने लगे हमको तड़पाने लगे, छोड़कर जाने लगे हमको तड़पाने लगे। तशनदान शाह ज़मान सैयद व सरदार हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा अलविदा। रोते हैं अहले अज़ा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मज़लूम हुसैन अलविदा। ऐसे मातम करो खुद कहने लगे बिन्ते नबी, मरहबा जीते रहो तुमसे हुई मैं राजी। हर घड़ी शाद रहो सदा आबाद रहो, हर घड़ी शाद रहो सदा आबाद रहो। तशनदान शाह ज़मान सैयद व सरदार हुसैन अलविदा, ऐ
मजलूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मजलूम हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा अलविदा। रोते हैं लबों पर ये सदा, ऐ मेरे मजलूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मजलूम हुसैन अलविदा। सारी दुनिया में है आबाद जो ये अहले अज़ा, फज़्ल खालिक से वो सारे हैं दुआए ज़ारा। हश्र तक मीर हिलाल हो बया गुर्बत यार, हश्र तक मीर हिलाल हो बया गुर्बत यार। तशनदान शाह ज़मान सैयद व सरदार हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मजलूम हुसैन अलविदा, ऐ मेरे मजलूम हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा अलविदा। रोते हैं खत्म हो गया, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। के दुश्मनों पर लानत। माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमन दस्ते अली असगर जो नौहा खानी और सीना जनी कर रही थी। हम दस्ते अली असगर अंजुमन के मेंबरान के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए, नौहा खानी और सीना जनी करी। अब इस शब की तीसरी अंजुमन अंजुमन नय्यरुल इस्लाम नौहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। हम अंजुमन नय्यरुल इस्लाम के मेंबरान से गुजारिश गुजार हैं कि वो फर्श अज़ा पर आने की अंजुमन नय्यरुल इस्लाम। अंजुमन नय्यरुल इस्लाम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए। अंजुमन नय्यरुल इस्लाम शुरू करिए। कि चाहता हूं मैं नमाजों की अदा से पहले, चाहता हूं मैं नमाजों की अदा से पहले, जिक्रे शब्बीर भी कर लूं मैं क़ज़ा से पहले। चाहता हूं मैं नमाजों की अदा से पहले, जिक्रे शब्बीर भी कर लूं मैं क़ज़ा से पहले। भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले, भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले। अलखमा पहुंचे हैं अब्बास हवा से पहले। भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले। अलखमा पहुंचे हैं अब्बास हवा से पहले। शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है।
शेर आपकी समातों के नजर कर रहा हूं, देखिएगा कि शह के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, करबला क्या थी भला खा के शिफा से पहले। शह के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, करबला क्या थी भला खा के शिफा से पहले। और जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, आ गया गोद में हलमिन की सदा से पहले। जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, आ गया गोद में हलमिन की सदा से पहले। वकार भाई शेर पेश कर रहा हूं, देखिएगा कि जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, हो गया अच्छा वो बीमार दवा से पहले। जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, हो गया अच्छा वो बीमार दवा से पहले। आज पढ़नी है मुझे मिदहते गाजी की नमाज, आज पढ़नी है मुझे मिदहते गाजी की नमाज, फिक्र तू कर ले वजू जिक्र वफा से पहले। आज पढ़नी है मुझे मिदहते गाजी की नमाज, फिक्र तू कर ले वजू जिक्र वफा से पहले। चाहता हूं मैं नमाजों की अदा से पहले, जिक्र शब्बीर भी कर लूं मैं खजा से पहले। आइए हिंदुस्तान की मशहूर जमाना अंजुमने नय्यरुल इस्लाम नौहा और खानी करने जा रही है। तमाम मिंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए। अंजुमने नय्यरुल इस्लाम। हाय
किसके घर जाएगी ये बाद सबा मेरे बार। करके नम आँखों को ज़ैनब से कहा सरवर ने, मेरे सज्जाद को ढूंढेगी जफा मेरे बार। याद आएगा उसे मेरा सहारा उस दम। जब सकीना को कोई देगा दुआ मेरे बार। और कुछ और अभी देखेंगे दुख अहले हराम। और बरसेगी अभी गम की घटा मेरे बार। कत्ल हो जाऊंगा मैं, प्रेम से उठेगा धुआं। होगी तारीख बहुत रन की फजा मेरे बार। बोले शाकिर तहे तेग ज़मीं पर ताज़े। कौन कर सकता है सजे देखो अदा मेरे बार। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय आशूरा छुपा लेगी अली अकबर तुम्हें। आशूरा छुपा लेगी अली अकबर तुम्हें। देख ले रात ही जी
बख्शा था खुदा ने वो जमाले मुस्तफा। तुमको बख्शा था खुदा ने वो जमाले मुस्तफा। देख कर कलमा पढ़ा कर था सारा घर तुम्हें। देख ले एक रात ही जी भर के ये मादर तुम्हें। आशूरा छुपा ले ये अली अकबर तुम्हें। दिल में जब आता था नाना की जियारत का ख्याल। दिल में जब आता था नाना की ज़ियारत का ख्याल। देखने लगते थे उस दम सिबते पैगंबर तुम्हें। देख ले एक रात ही जी भर के ये मादर तुम्हें। आशूरा छुपा ले ये अली अकबर तुम्हें। मामता मजबूर कर देती है अकबर क्या करें। ममता मजबूर कर देती है अकबर क्या करे। दिल हुआ टुकड़े हमारा जब लगा नश्तर तुम्हें। देख ले एक रात ही जी भर के ये मादर तुम्हें। आशूरा छुपा ले ये अली अकबर तुम्हें। जिसके बाजू का सहारा थी तुम्हारी जिंदगी। इसके बाजू का सहारा थी तुम्हारी जिंदगी। खुद वो लेकर आ रहा है अपने हाथों पर तुम्हें। देख ले एक रात ही जी भर के ये मादर तुम्हें। आशूरा छुपा ले ये अली अकबर तुम्हें। रो रहे हो तुम जो काज़िम याद करके शय की प्यास। रो रहे हो तुम जो काज़े याद करके शह की प्यास। जाम कौसर देंगे पहले साक़िए कौसर
आप हजरात यहाँ से अकबर नूरी साहब के शीश महल में तशरीफ ले चलें। माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर मारूफ अंजुमन, अंजुमन नय्यरुल इस्लाम नौहा खानी और सीना जनी कर रही थी। हम अंजुमन नय्यरुल इस्लाम के शुक्रगुजार हैं कि वो कौकब भाई के अज़ाखाने में आए, नौहा खानी और सीना जनी करी। तमाम से गुजारिश है कि चाय नौश फरमाएं और अपना तबर्रुक लेके जाएं। इस शब की चौथी अंजुमन मशहूर ज़माना अंजुमन, अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो आए, नौहा खानी और सीना जनी करें। इस शब की चौथी अंजुमन, अंजुमन रोशन दीन इस्लाम है।
आज की शब शबे अकबर को आंसुओं से सवार दो लैला। असर से पहले अपने रब के हुजूर नज़र अपनी गुजार दो लैला। बैठे जाओ सराने अकबर के रात यूं गुजार दो लैला। हुस्ने अकबर से खूने अकबर से देखो ताजा बहार दो लैला। अपने 18 साल वाले की अपने 18 साल वाले की हमको तस्वीर उतार दो लैला। ढल चुकी शब सजा दो अकबर को बिखरे जुल्फे सवार दो लैला। बादे अकबर ख्याल अकबर से अपने दिल को करार दो लैला। लबे माहे पे है यही नाला। बिगड़े किस्मत सवार
नशा सरवार उठाने आए हैं। जलती रहती पे शेर सोया है, उसको आका जगाने आए हैं। सोने वाले तराई से उठो, तुमको आका जगाने आए हैं। अपने असगार को करके बोले हुसैन, करबला बसाने आए हैं। फॉर्मूला तीर तेरा प्यासा था, प्यास असगार बुझाने आए हैं। और से ये कहा मोहब्बत ने, हज़रते माँ दिखाने आए हैं। लाशे अकबर न उठ सकी शह से, बच्चे मैयत उठाने आए हैं। तुम तो साहिल पे सो गए आपा, आधा खेमे जलाने आए हैं। बातें सरवार यतीमी बच्चों पर, दुर्रे आधा लगाने आए हैं। कत्ले सरवार के वक्त ये बाहे, खुद नबी भी सराहने आए हैं।
आकिबे दोषे पयंबर अलविदा। फातिमा ज़हरा के दिलबर अलविदा। हिंद से जाते हैं शाहे करबला। मातमी कहते हैं रोकर अलविदा। हक़ मातम हो नहीं पा यादा। कासिमो अब्बासो अकबर अलविदा। गूंजती है या सकीना की सदा। है शहे वाला के दुख तर अलविदा। करबला के बन में तू मुरझा गया। बाग सरवर के बुले तर अलविदा। ख़ैमाए शबीर में को राम का। जब कहा ज़ैनब ने रोकर अलविदा। कट गया प्यासा गला शबीर का।
माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमने रोशन दीन इस्लाम नौहाकानी और सीना जनी कर रही थी। हम अंजुमने रोशन दीन इस्लाम के शुक्रगुजार हैं कि वो कौकब भाई के अज़ाखाने में आए, नौहाकानी और सीना जनी करी। मेंबरान से गुजारिश है कि चाय खाने में तशरीफ ले चलें और अपना तबर्रुक लेके जाएं। इस शब की 5वीं अंजुमन हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन अंजुमन शमशीर हैदरी नौहाकानी और सीना जनी करने जा रही है। अंजुमन शमशीर हैदरी कदीम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए, नौहाकानी और सीना जनी करें। अंजुमन शमशीर हैदरी कदीम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए। आइए साजिद भाई। का
अकबर को सदा दी कबिया मुंह को पुकारा, अकबर को सदा दी कबिया मुंह को पुकारा। ये बेकस मज़लूम कहाँ जाए सकीना, दरिया से चचा लौट के आ जाए किसी पार, दरिया से चचा लौट के आ जाए किसी पार। दिल में भी यही एक तमन्ना है सकीना, जाने की वतन कैद में कर दी थी दुआएं, डरती हूँ अंधेरों में डरती हूँ अंधेरों में न रह जाए सकीना, परवेज़ भी एक अदना अज़ादार है तेरा, उनको भी कहानी तेरी तड़पाए सकीना, आए शहर तशना का माँ पे लाखों सलाम, आए शहर तशना का माँ पे लाखों सलाम, आए शहर तशना का माँ पे लाखों सलाम, आए शहर तशना का माँ पे लाखों सलाम। घर अपना लूटा ये है ज़ैना,
अवतारन में जो दश्त में बहता हुआ खून का समंदर देखा। दश्त में बहता हुआ खून का समंदर देखा। नज़र जुल्म पर सरवर का कटा सा देखा। खाक में मिलते हुए देखा है कासिम का शबाब। रन में पामाल जफा दे बर शबा देखा। मैंने लुटते हुए अकबर की जवानी देखी। खून में डूबा हुआ असवर सा गुलेतार देखा। दोनों बच्चों को किया दीन पा ज़ैनब ने निसार। लाश पर रोई न ऐसा दिल मादा देखा। गिर पड़ी आग अगश खाके सकीना देखो। बाप का रेत पर जिसका तन बेसा देखा। हो गया। हो गया दी
का ऐलान अदील हो गया। देखो खंजर देखो खंजर कल जब सार गए सरवा देखा। माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन, अंजुमन शमशीर हैदरी क़दीम। अंजुमन शमशीर हैदरी क़दीम के मेंबरान के शुक्रगुजार हैं कि वो कौकब भाई के अज़ाख़ाने में आए, नौहक़ानी और सीना ज़नी करी। तमाम मेंबरान शमशीर हैदरी क़दीम के मेंबरान से गुजारिश है कि चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं और अपना तबर्रुक लेके जाएं। इस सिलसिले की छठी अंजुमन, अंजुमन तंजीम हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है आएँ और नौखानी और सीना ज़नी करें। अंजुमन तंजीम हुसैनी शब की छठी अंजुमन नौखानी और सीना ज़नी करने जा रही है। अंजुमन तंजीम हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि नवाखानी और सीना ज़नी करें। अंजुमन तंजीम हुसैनी। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला तंजीम हुसैनी कर्ब बला। तंजीम हुसैनी कई बला तंजीम हुसैनी कर्ब बला। कई बला अकबर के हैं नैज़ लगा। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला तंजीम हुसैनी कर्ब बला। दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। शैन सजदे में सर कटाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। हाय मेहमा बुला के उम्मत ने, हाय मेहमा बुला के उम्मत ने, हाय मेहमा बुला के उम्मत ने
अकबर की लाश से लिपटे, बोली अकबर की लाश से लिपटे, हाय क्या दिन मुझे दिखाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। रख लिया दिल पे हाथ अकबर ने, रख लिया दिल पे हाथ अकबर ने, रख लिया दिल पे हाथ अकबर ने, रख लिया दिल पे हाथ अकबर ने। जख्म मादर से यूं छिपाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। माँ ने असगर के गम में रो रो कर, माँ ने असगर के गम में रो रो कर, माँ ने असगर के गम में रो रो कर, माँ ने असगर के गम में रो रो कर। खाली झूला बहुत झुलाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। हर तरफ दुश्मनों के पहरे हैं, हर तरफ दुश्मनों के पहरे हैं, हर तरफ दुश्मनों के पहरे हैं, हर तरफ दुश्मनों के पहरे हैं। मौत का हर कदम पे साया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। बोली ज़ैनब कदम कदम पे यहाँ, बोली ज़ैनब कदम कदम पे यहाँ, बोली ज़ैनब कदम कदम पे यहाँ, बोली ज़ैनब कदम कदम पे यहाँ। एक नया जख्म दिल पे ढाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। अपने कड़े अल जवान का लाशा, अपने कड़े अल जवान का लाशा, अपने कड़े अल जवान का लाशा, अपने कड़े अल जवान का लाशा। रंग शाबीर ने उठाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। बोली ज़ैनब किनारे दरिया के, बोली ज़ैनब किनारे दरिया के, बोली ज़ैनब किनारे दरिया के, बोली ज़ैनब किनारे दरिया के। मेरे गाजी को रास आया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। है रज़ा मदे शाह वाला में, है रज़ा मदे शाह वाला में, है रज़ा मदे शाह वाला में, है रज़ा मदे शाह वाला में। दिल ने कितना सुकून पाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। नाना से किया वादा, मैं दी बचाऊंगा, मैं भी बचाऊंगा।
मेरा किबर जब है अज़ां देगा। नौके नैज़ा पे है मेरे नाना, मैं नमाज़े वफ़ा पढ़ाऊंगा। मेरा सिगर करबला में है तीर खाएगा। मेरा वादा है मेरे नाना, कब्र असगर की मैं बनाऊंगा। मेरा कड़ियल जवा अली अकबर हाय मैदान में लड़ने जाएगा। मेरा कड़ियल जवा अली अकबर हाय मैदान में लड़ने जाएगा। उसके सीने से है मेरे नाना, बर्छी अकबर की मैं निकालूंगा। नाना से किया वादा मैं भी बचाऊंगा। नाना से किया वादा मैं भी बचाऊंगा। बाजू अब्बास के कलम होंगे, मश्क भरने से अलकमा जाकर। खून में जब होगा तर मेरा भाई, नहर से मैं अलम को लाऊंगा। नाना से किया वादा मैं भी बचाऊंगा। नाना से किया वादा मैं भी बचाऊंगा। मेरा कासिम जो जाएगा मैदान, लड़ते लड़ते गिरेगा घोड़े से। मेरा कासिम जो जाएगा मैदान, लड़ते लड़ते गिरेगा घोड़े से। लाश पामाल होगी मक्की तल में, टुकड़े कासिम के मैं उठाऊंगा। नाना से किया वादा मैं भी बचाऊंगा। नाना से किया वादा मैं भी बचाऊंगा। मेरे आबिद के पैर में बेड़ी और गले में पड़ी है तौक रसान। मेरे आबिद के पैर में बेड़ी और गले में पड़ी है तौक रसान। कूफा और शाम तक मेरे नाना, नौके नैज़ा पे साथ जाऊंगा। नाना से किया वादा मैं भी बचाऊंगा। नाना से किया वादा मैं भी बचाऊंगा। सर से चादर छीनेगी ज़ैनब की, हाय अब्बास को सदा देगी। सर से चादर छीनेगी ज़ैनब की, हाय अब्बास को सदा देगी।
में मातम हो मेरे मौला का। खुल्द से फातिमा ये देंगी दुआ, जब भी फर्शे अज़ा बिछाऊंगा नाया से किया वादा, मैं भी बचाऊंगा नाया से किया वादा, मैंने बचाऊंगा। सहरा के लाल ऐ मेरे शाबेर अलविदा, सहरा के लाल ऐ मेरे शाबेर अलविदा, सहरा के लाल ऐ मेरे शाबेर अलविदा। आका हुसैन कुश्ताए शमशेर अलविदा, सहरा के लाल ऐ मेरे शाबेर अलविदा, सहरा के लाल ऐ मेरे शाबेर अलविदा। सर पेट के करो यही आका से इल्तिजाज, सर पेट के करो यही आका से इल्तिजाज, आने में होना आपको ताखिर अलविदा। झूले को देखकर अली असगर से ये कहो, झूले को देखकर अली असगर से ये कहो, झूले को देखकर अली असगर से ये कहो, झूले को देखकर अली असगर से ये कहो। तशना दाहन हुसैन के बेशेर अलविदा, नूरे नजर हुसैन के लैला के नौजवान, नूरे नजर हुसैन के लैला के नौजवान, नूरे नजर हुसैन के लैला के नौजवान, नूरे नजर हुसैन के लैला के नौजवान। सरदार कायनात की तस्वीर अलविदा, आबाद फिर माता मेरा करना मेरे हुसैन, आबाद फिर माता मेरा करना मेरे हुसैन, आबाद फिर माता मेरा करना मेरे हुसैन, आबाद फिर माता मेरा करना मेरे हुसैन। वादा करो ऐ बारी से तकदीर अलविदा, जाने निसार तुम पे ऐ शेर खुदा के शेर, जाने निसार तुम पे ऐ शेर खुदा के शेर, जाने निसार तुम पे ऐ शेर खुदा के शेर, जाने निसार तुम पे ऐ शेर खुदा के शेर। मौलाए कायनात की तस्वीर अलविदा, सहरा के लाल जिंदा रहे तो फिर से करेंगे ये मजलिस से, जिंदा रहे तो फिर से करेंगे ये मजलिस से, जिंदा रहे तो फिर से करेंगे ये मजलिस से, जिंदा रहे तो फिर से करेंगे ये मजलिस से। मातम करेंगे तेरा ऐ शब्बीर अलविदा, सहरा के लाल यावर हैं जितने चाहने वाले हुसैन के, यावर हैं जितने चाहने वाले हुसैन के, यावर हैं जितने चाहने वाले हुसैन के, यावर हैं जितने चाहने वाले हुसैन के। कहते हैं रोके साए पे तनवीर अलविदा,
माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमन तंजीम हुसैनी नौहखानी और सीनाजनी कर रही थी। हम अंजुमन तंजीम हुसैनी के कौकब भाई की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए और नौहखानी और सीनाजनी करी। मेंबरान से गुजारिश है वो चाय खाने में तशरीफ़ ले चले और अपना तबर्रुक लेके जाएं। इस सिलसिले की 7वीं अंजुमन सिपाही हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि नवाखानी और सीनाजनी करें। उनके मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो अपना दस्ता दुरुस्त कर लें। अंजुमन सिपाही हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है नवाखानी और सीनाजनी करें। हुसैनी सदा जब तलक सांस है, शह का मातम करो दे रही है सिपाहे हुसैनी सदा जब तलक सांस है, शह का मातम करो दे रही है सिपाहे हुसैनी। दे रही है सिपाहे हुसैनी सदा जब तलक सांस है, शह का मातम करो दे रही है सिपाहे हुसैनी सदा जब तलक सांस है, शह का मातम करो दे रही है सिपाहे हुसैनी सदा जब तलक सांस है, शह का मातम करो। जिंदगी का भरोसा नहीं बाखुदा जब तलक सांस है, शह का मातम करो। दे रही है सिपाहे हुसैनी सदा जब तलक सांस है, शह का मातम करो दे रही है सिपाहे हुसैनी सदा जब तलक सांस है, शह का मातम करो। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नौहा बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नौहा बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूम
मगर मुझको यहाँ लगता है बहुत तन्हा हूँ, चले आओ ना बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पे कोई मासूमा पढ़ा करती है ये लो बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। गए हो जब से नहीं सोई मैं सुकून से अब तक कभी एक लम्हा। बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। सहे बचपन में मसाइब बाबा बाबा बाबा। दरे जिंदा पे कोई मासूमा पढ़ा करती है ये लोग बाबा मेरे रुखसार जख्मी कान जख्मी है जख्मी पोस्ट और दंदान जख्मी है। मेरे रुखसार जख्मी कान जख्मी है जख्मी पोस्ट और दंदान जख्मी है। मुझे इस तरह किया है जख्मी, बदन से चिपका है मेरा कुर्ता। बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पे कोई मासूमा पढ़ा करती है ये लो नदी मोरे लिया जिंदान रोता था, सकीना जिस घड़ी पड़ती थी ये नौहा। नदी मोरे लिया जिंदान रोता था, सकीना जिस घड़ी पड़ती थी ये नौहा। मुझे लगता है कि अब घुट घुट के निकल जाएगा यही दम मेरा।
शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की सब पढ़े। भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की सांस ना रुक जाए यार, काफिला सालार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की सांस ना रुक जाए यार, काफिला सालार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की छीन कर ज़ैना की चादर सिमर ये कहता रहा, छीन कर ज़ैना की चादर सिमर ये कहता रहा, लूट ली दस्तार मैंने अहमद मुख्तार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है, शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है,
माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमन सिपाही हुसैनी जो सीनाजनी कर रही थी। हम अंजुमन सिपाही हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश करते हैं कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले चले और अपना तबर्रुक लेके जाएं और अंजुमन सिपाही हुसैनी के मेंबरान का शुक्र गुजार हूँ जनाब कौकब साहब की तरफ से। इस सिलसिले की 8वीं अंजुमन गुलजार अहले बैत नवाखानी और सीनाजनी करने जा रही है। अंजुमन गुलजार अहले बैत के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन गुलजार अहले बैत
कफन लाशा पड़ा है, रन में बाबा का मेरे। कफन लाशा पड़ा है, रन में बाबा का मेरे। कह के खुद से खुद ही रोता था मेरा
बारिशे अदा पाई है गुलजारे अहले बैत बारिशे अदा पाई है बारिशे अदा पाई है गुलजारे अहले बैत बारिशे अदा पाई है गुलजारे अहले शैने कासिद से कहा कहना तुम्हें भूले नहीं शैने कासिद से कहा कहना तुम्हें शैने कासिद शैने कासिद से कहा कहना तुम्हें भूले नहीं नहीं पढ़ लेंगे बाखुदा ऐ फातिमा सुगरा तुम्हें भूले नहीं शैने कासिद से कहा कहना तुम्हें पढ़ो पढ़ो रब काबा की कसम रब के पैगंबर की कसम हम शबीहे फातिमा ज़हरा तुम्हें भूले नहीं ज़ैनबो कुलसूम कुबरा माँ तुम्हारी और गम एक पल भी लाडली सुगरा तुम्हें भूले नहीं है बहुत मुमकिन कहा होगा शहे मज़लूम ने जाके सुगरा से बता देना तुम्हें भूले नहीं जब कते सुगरा पढ़ा सरे वरने सबके सामने रोके पुपियों ने कहा दुख
दुखिया तुम्हें भूले नहीं। चूम कर सुगरा का कतिया वर कहा शबीर ने। लाडली सुगरा मेरी बाबा तुम्हें भूले नहीं। लप्पा सुगरा के था खुदा हाफिज। लप्पा सुगरा के था खुदा हाफिज। जाने वारिसे मुस्तफा खुदा हाफिज। नुसरते दीन के लिए बाबा जाइए करबला खुदा हाफिज। राहते क़ल्ब फातिमा ज़हरा जाने मुश्किल कुशा खुदा हाफिज। जाके महफिल के पास बेटी ने माँ से रो कर कहा खुदा हाफिज। पहले वादा किया हिफाजत का फिर कहा था कजा खुदा हाफिज। रो दिए मुंह को फेर कर अकबर बहन ने कहा खुदा हाफिज। मुश्किलें रास्ते की हो आसान है मेरी ये दुआ खुदा हाफिज। जाने वालों पलट के आने का करना वादा वफा खुदा हाफिज।
आंसुओं से लिखा खुदा हाफिज। बित शय की ज़बां पकायावर, उन्बे फातिमा खुदा हाफिज। डायरी मेरी माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन, अंजुमन गुलजार अहले बैत। अंजुमन गुलजार अहले बैत के मेंबरान के शुक्रगुजार हैं हम कौकब भाई की जानिब से, और मेंबरान से गुजारिश है वो चाय खाने में तशरीफ ले चलें और अपना तबर्रुक वो लेके जाएं। इस सिलसिले की नवी अंजुमन, अंजुमन ज़फ़रुल अज़ा मेंबरान से गुजारिश है कि ज़फ़रुल अज़ा के मेंबरान अज़ा पर तशरीफ ले आएं। अंजुमन ज़फ़रुल अज़ा इस सिलसिले की नवी अंजुमन नौखानी और सीना ज़नी करने जा रही है। इसके बाद की अंजुमन, अंजुमन दस्ते क़ासिम नौखानी और सीना ज़नी करेगी। शब की 10वीं अंजुमन, अंजुमन दस्ते क़ासिम नौखानी करेगी। आपके सामने शहर की मशहूर अंजुमन, अंजुमन ज़फ़रुल अज़ा नौखानी और सीना ज़नी करने जा रही है। तशना लब हुसैन आए, तशना लब हुसैन आए, तशना लब हुसैन आए, तशना लब हुसैन हाय, तशना लब हुसैन हाय, तशना लब हुसैन हाय, तशना लब हुसैन हाय, तशना लब हुसैन गुज़रे है दरे करार चला है। इब्ने पिसरे हैदरे करार चला है। जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार चला है। माँ बहन पुपी ऊँटों पर बेमखनाओ चादर, गर्दन में गिरा तौक और पहने हुए लंगर, जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार चला है।
साजाद को शोलों से उठा लाई है ज़ैनब। साजाद को शोलों से उठा लाई है ज़ैनब। कुल नस्ल इमामत को बचा लाई है ज़ैनब। जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार चला है जिस्म सरे दाश्त सरे नो के सिना सा। आंखों में लिए कत्ल शाहे दीन का मंजर। जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार चला रुख सारे है नीले तो लहू कानों से जारी। ये हाल है उसका जो बहन जा से है प्यारी। जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार चला महशर से बहुत पहले क़यामत का समा है। असगर का कटा सर भी सरे नो के सिना है। जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार चला काटो भरी राहों का सफर पाँव में चाले। ज़ैनब के है हाथों में रसन कैसे संभाले। जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार चला नैयर ये ख्यालात ही फटता है कलेजा।
आंखों से बरसता है लहू सुन के ये नौहा, आंखों से बरसता है लहू सुन के ये नौहा, जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार चला तशना लब हुसैन आए, तशना लब हुसैन आए शबीर का नौहा, मेरे दिल पर भाई कह दो मुझे ऐ मेरे बरादर आबा, प्यासी झीलेगी सकी ना वो मेरी पास था जिगर, पर सुनी उसने चचा की जो शहादत की खबर, अभी मर जाएगी सर अपना पटक कर आबाद, एक अजब दर्द सा सीने में मेरे उठता है, एक अजब दर्द सा सीने में मेरे उठता है, दिल ये काबू में नहीं दाम भी मेरा घुटता है, जल्द छाती से लगा लो मुझे उठ कर आबाद, तेरे बाद मेरा कोई सहारा ना रहा, तेरे बाद मेरा कोई सहारा ना रहा, तेरे बाद
अब तेरे बाद मेरा कोई सहारा न रहा। अब तेरे बाद मेरा कोई सहारा न रहा। चल दिए छोड़ के सब कोई हमारा न रहा। अब भला के से कहे गुजरी जो हम पर बस कलम रोक ले मोहसिन के बुका करना है। बस कलम रोक ले मोहसिन के बुका करना है। और गाजी से ये रो के दुआ करना है। जल्द रोज़े बुलाए मुझे सरवर मेरे हुसैन शहे करबला खुदा तमाम होती है तेरी अज़ा खुदा पे। जो जा रहे हो तो जाओ पलट के फिर आना। बिछा रहेगा ये फर्शे अज़ा खुदा पे। तुम्हारे आने से थी घर में रौनक़े कितनी। उजड़ रहा है मकाब मेरा खुदा पे। कहा सकीना ने बाबा कहा सकीना ने बाबा मुसीबतों में करेंगे सदाए शुक्र खुदा खुदा पे। किया हुसैन का मातम न मैंने जी भर के। किया हुसैन का मातम न
माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमने ज़फ़रुल अज़ा जो नौहक़ानी और सीना ज़नी कर रही थी। हम अंजुमने ज़फ़रुल अज़ा के जनाब कौकब साहब की जानिब से शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए और नौहक़ानी और सीना ज़नी करी। आइए सिलसिले की 10वीं अंजुमन अंजुमने दस्ते क़ासिम नौहक़ानी और सीना ज़नी करने जा रही है। हम अंजुमने दस्ते क़ासिम के मेंबरानों से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमने दस्ते क़ासिम के मेंबरानों से गुजारिश है कि वो नौहक़ानी करें और सीना ज़नी करें, और ज़फ़रुल अज़ा के मेंबरानों से गुजारिश है कि चाय खाने में तशरीफ़ ले चलें और अपना तबर्रुक लेकर जाएं। इस सिलसिले की 10वीं अंजुमन अंजुमने दस्ते क़ासिम नौहक़ानी और सीना ज़नी करने जा रही है।
कैसे रह पाऊंगी जिंदा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। मैंने अरमानों से 18 बरस पाला है। मैंने अरमानों से 18 बरस पाला है। लुट न जाए मेरी दुनिया, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। चश्मे शबीर में अकबर है उजाला बनकर। चश्मे शबीर में अकबर है उजाला बनकर। फैल जाएगा अंधेरा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। बस ये असरात है कि मैं सर पे सजाऊं सेहरा। बस ये असरात है कि मैं सर पे सजाऊं सेहरा। इसको बन जाने दे दूल्हा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। क्या मेरे लाल के सीने पर लगी है बरछी? क्या मेरे लाल के सीने पर लगी है बरछी? मेरा पटता है कलेजा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। ऐ रविश क्या हो बयां रोता है कुदसी का कलाम। ऐ रविश क्या हो बयां रोता है कुदसी का कलाम। लाश पर गानों का नौहा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। मेरे अकबर को न ले जा, जा भी मौत चली जा। नारे हैदरी। माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमन दस्ते क़सीम जो नौहानी और सीना जनी कर रही थी। इस सिलसिले की अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन ज़ैनब शाम, अंजुमन ज़ैनब शाम नौहानी और सीना जनी करने जा रही है। अंजुमन
ज़ैनब शाम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आएं। अंजुमन ज़ैनब शाम। दरिया अपने हाथों में लिए कूदा, अपने हाथों में लिए कूदा, अपने हाथों में लिए कूदा, अपने हाथों में लिए कूदा। मैं हूँ शर्मिंदा सकीना से, सदाई दरिया से, सदाई दरिया से। पाँव में हैं आबले भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी। पाँव में हैं आबले और आबलों में खरबी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी। पाँव में हैं आबले और आबलों में खरबी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी। आँख में आंसू और जख्म जिगरे में, होठों पर धाका नौहा है बबला से, है शाम तलक वो कांटों पे सफर करता था मेरी दा सैदानिया, उस पर सितम बाजार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी। देखने वाली आँखों ने देखा उस राह में ये बेमंजर, एक मुसाफिर बाबंद सफे है, खुद अपनी लाश उठाकर खेमा में वक्त है, और काफिला सालार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी हो सलाम उस पर के जो खैरी भी है, बीमार भी।
गैरत आशिम कहती है झुका ले सर को सलासिल क्या कैद करेंगे है सब्र के इस पैके को कर उठा एक इस तरह है राम बाजार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी एक के ज़ैनब सजाद की हालत फरियाद यही करती थी मेरा यकीन है ईमान है मेरा ऐ शाम के बेकस कैदी होंगे तुझ पे सदा मसनद भी और दस्तार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी मेरी बीवी तेरे दर पे इस्तिगासा है तेरा ममनून मेरी शहजादी ये जहां सारा या ज़ारा या ज़ारा ममनून मेरी शहजादी ये जहां सारा दे दे तेरी कुदरती में क्या नए बीबी तुझसे तागे दो जहां दे दे मेरी बीबी आंसुओं में दुआ मांगी है तेरी तस्बीह पढ़ के दिल ने तुझे पुकारा है तेरा दरबार वो सकी दर है हर फरिश्ता जहाँ गदागर है तेरा मकरू आसमां वाले तेरा मकरू हर सिकंदर है मेरी बीबी अश्क गाम तेरी अमानत है तेरी औलाद के गम ने
में सवारा है। तू शहंशाहे दर्द है, तू शहंशाहे दर्द है, बतला रही है शाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। 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 है तू शहंशाहे दर्द है, तू शहंशाहे दर्द है, बतला रही है शाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। चल बेकसों का कारवां, बीमारी लोगों सारी संग सरे हो रे लापता की बेटियां, गरीबो भला के दस्त में, गरीबो भला के दस्त में कर पाए को गुलाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। है तू शहंशाहे दर्द है, बतला रही है शाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। मस्तूरों में की मर्दी है, गैरत से चेहरा जर्दी है, गरीबल की ज़मीन गर्दी है, मेहनत का दिल में दर्द है। रोता है सर झुका के, रोता है सर झुका के, करता नहीं कलाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। ज़ैनब पुकारी बेवता, भाई मेरा है बेकफा, कर दे इसे को दफा, तेरे हाथों में बांधी रस्सा। तुम्हारा काफिला कदम क्या हुआ, पहन के बेड़ियां जिधर भी तू गया वो रास्ता भी था, लहू लहू हुआ उसके बाद भी तुझे तलक दिया। बदन बेहदी कसर गुना हुआ, तुम्हारी आंख से सदाई तू बहा। है कैसे सुना होगा, है कैसे सुना होगा, मारने पैगाम। रोने के लिए मोहम्मद वाले तेरे सलावत। मुसलमान लाना और उमर बिन खत्ताब लाना, अरे गोरी लाना। माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमन ज़ैनब शाम नवाखानी। हम अंजुमन ज़ैनब शाम के मेंबरान और अहदेदारान के शुक्रगुजार हैं कि वो आए और नवाखानी और सीना जनी करी।
इस सिलसिले की अंजुमन रियाजुल मोमिनीन गरीबुल अज़ा। अब इस सिलसिले की आखिरी अंजुमन शहर की जानी पहचानी मशहूर ज़माना अंजुमन शाम गरीबा नहा और बुका करने जा रही है। हम अंजुमन शाम गरीबा के मेंबरान के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए और नाहखानी और सीना दनी करने जा रही है। मेंबरान से गुजारिश है कि आप लोग अपना मातमी दस्ता दुरुस्त कर लें। अंजुमन शाम गरीबा नहा और बुका करने जा रही है। नहीं हटा नहीं। मातम करो मोमिनो शाहे शहीदा का। मातम करो मोमिनो शाहे शहीदा का। हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैना। इमाम गरीबा मजलूम इमाम मजलूम इमाम मजलूम इमाम मजलूमा। शहीद इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा। गरीब इमाम गरीब इमाम गरीब इमाम गरीबा। इसको लईनों ने पानी से तड़पाया। मारा गया प्यासा। मारा गया प्यासा ज़हरा का शहज़ादा। कत्ल हुए जब शाह मदीना। तो रो के बोली प्यासी सकीना। आवाज दो मुझको आवाज दो मुझको बाबा मेरे बाबा। तुम करो के कह रही है सकीना। मेरे चचा बाबा शहीद हो गया मेरा मेरे चचा। रो रो के कह रही है सकीना। कह रही है सकीना मेरे चचा। रो रो के कह रही है सकीना मेरे चचा।
गम बताइए, इमदाद को बुला किसे हम बताइए, करबो बला में कौन है अपना मेरे चचा। थे तुम सभी के सहारा तुम ही तो थे, हर तशना लब के वास्ते साका तुम ही तो थे, तशना लबों के हैं यही नौहा मेरे चचा। में दिल तुम्हारा ही दिल में अभी हरा, मंजर जो देखा आसरी का दिल कांपने लगा, खंजर तले था शिम्र के बाबा मेरे चचा। जो गए को हमारे बचाएगा, रोकेगा कौन लाश करे आदा जो आएगा, तन्हा है बिन्ते फातिमा ज़हरा मेरे चचा। कभी उठे तो कभी उठ के गिर गए, तुमको पुकारते हुए मैदान को गए, अकबर ने बाबा जान जो पुकारा मेरे चचा। बात और कैब की दिल को दुखाती है, वो सबके इंतजार में आंसू बहाती है, तन्हा है घर में फातिमा सुगरा मेरे चचा। में करम हुआ की सरवै पर उम्र भय, यूं ही जिन्हा में बनते रहे है कदम पगए, लिखे सलाम मैं सिया नौहा मेरे चचा।
चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सुहरा ने लिखा खते अली अकबर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। मर जाए नबी मार के अब गए चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सब छोड़ गए मुझको किसी ने न कबली। तुम सब की जुदाई में ये हालत हुई मेरी। कुछ रोज की मेहमान है ख्वाहे चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। रह के सताता है मुझे रोज ये मंजर। एक आन में वीरान हुआ मेरा भरा घर। कुछ खाओ तरस बहने के गम पे चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। मैं कब से बुलाती हूँ कोई आता नहीं है। क्यों कोई भी सुगरा पे तरस खाता नहीं है। तुमसे ये गुजारिश है बरादर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। बीमार पे हो जाए अगर नजर इनायत। कब से नहीं देखी अली असगर की भी सूरत। भैया तुमसे साथ में लेकर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सुहरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। बीमार हूँ फुरकत का असर लगता है मुझको। आ जाए क़ज़ा कब यही डर लगता है मुझको। आँखों में है अब मौत के मंज़र चले आओ। सुहरा ने लिखा खत
अली अकबर चले आओ, सुल्तान ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। सरवर में लिखूं फातिमा सुगरा की मुसीबत, इस दिल की कसम मेरे कलम में नहीं ताकत, दिल टुकड़े है बसे थे ना ही लिख के चले आओ। सुगरा ने लिखा खत अली अकबर चले आओ। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, 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 मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। जल्लादा तीन चढ़ाता हुआ चला, मजमे को रासोचा से हटाता हुआ चला, खंजर को उंगलियों पे फिराता हुआ चला, अरकाने अर्शे हक को हिलाता हुआ चला। अब क्या कहूँ के पाँव रखा किस मकाम पर, फटता है सीना ले शहे तशना काम पर। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। रूहे रसूल कहती है जल्लाद रहम कर, ये सीना मेरा सीना है, ये सर है मेरा सर, ये दिल है मेरा दिल है, ये जिगर मेरा जिगर, ये मेरा नूरे ऐन है, ये है मेरा पिसर। तू बैठा है हुसैन दिलावर के सीने पर, जो खेलता था तेरे पैगंबर के सीने पर। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। पड़ गया हुसैन ने सर को फिदा किया, आधा ने जश्न फतह का सामा बाबा किया, रुख शिम्र ने सूए हरम में मुस्तफा किया। ऐ शिम्र तूने कैसी क़यामत बाबा किया, पर्दा उठा के देखती थी ख्वाहरे हुसैन, ने जेबा उसके आगे चढ़ाया सरे हुसैन। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। ज़ैनब ने हाय भाई कहा और निकल पड़ी, बानो ने सत्य फेंकी रिदा और निकल पड़ी, कुबरा पुकारी वापस और निकल पड़ी, चिल्लाई फिजा हाय खुदा और निकल पड़ी। आगे तो बेहवा से हरम रोते जाते थे, पीछे पुकारते हुए बच्चे भी आते थे। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। हशे का लाशा जो बेसर नजर पड़ा, सरताजे अहले बैत जमी पर नजर पड़ा, गोया गुले बुरीदा पैगंबर नजर पड़ा, ज़ैनब को घर के खून में बरादर नजर पड़ा। रक्सत कटे गले पे गले यूं लिपट गई, समझी कि अहले बैत की दुनिया उजड़ गई। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय ज़ैनब, हाय शाम, हाय हाय ज़ैनब, हाय शाम, हाय हाय ज़ैनब, हाय शाम,
हाय हाय ज़ैनब हाय हाय ज़ैनब हाय हाय ज़ैनब हाय हाय ज़ैनब हाय हाय आबिद 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 हाय हाय कुलसूम 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 हाय हाय फिजा 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 हाय हाय कुबरा 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 हाय हाय लैला 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 हाय रबा 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 हाय सकीना 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 हुसैन चशो हुसैन चशो ज़ैनब चशो ज़ैनब चशो अब्बास चशो अब्बास चशो या मजलूम या मजलूम या हाय हाय ज़ैनब हाय हाय ज़ैनब हाय हाय ज़ैनब हाय हाय ज़ैनब हाय हाय आबिद हाय हाय आबिद हाय हाय आबिद हाय हाय आबिद हाय हाय कुलसूम हाय हाय कुलसूम हाय रुकैया हाय रुकैया हाय हाय फिजा हाय हाय फिजा हाय हाय कुबरा हाय हाय कुबरा हाय हाय कुबरा हाय हाय लैला 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 हाय रबा 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 हाय सकीना
सलाम अलैका शहीदान करबला वासियान करबला सलाम अलैका या क़ाबिल हद्दिल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन सफ़ाए सकीना लंबरदार हुसैनी बाबुल हवाइज बाबुल मुराद मुश्किल कुशाए तमन्ना अली फर्जंद फातिमा ज़हरा अस्सलाम अल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।